और शिशु भी इस साजिश से अनजान था। तुम्ही ने अपनी बात जारी रखी कि कैसे तारा सम्राट ने शिशु को बलिदान बनने के लिए कहा था, और शिशु ने अवनी के तारा देवता बनने की बात सुनकर रूबी और अवनी की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। इस रहस्योद्घाटन ने सभी को सदमे में डाल दिया। यह स्पष्ट हो गया कि कैसे तारा सम्राट और तुम्ही ने शिशु और अवनी के पारिवारिक प्रेम का फायदा उठाया था, ताकि वे उन्हें बलिदान कर सकें और तारा सम्राट सच्चे देवताओं के मार्ग को छू सकें। हालांकि शिशु की अप्रत्याशित मृत्यु और अवनी के गायब होने से योजना में बाधा आई, पर स्वर्ग की कृपा से स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति रूबी में जागृत हुई और अवनी भी चंद्रफूल के साथ लौट आई। इस तरह तारा सम्राट के 3 बच्चे तारा देवता बन गए और समारोह आज होने वाला था। अवनी तारा सम्राट पर क्रोधित हुई, यह देखकर कि उसने रूबी को भी इस क्रूर जाल में फंसा लिया था। रूबी यह सब सुनकर सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वजह से उसकी बड़ी बहन को यह सब झेलना पड़ रहा था। तारा सम्राट हालांकि अपनी बेटियों की घृणा का सामना कर रहे थे, पर तारा भगवान क्षेत्र के भविष्य के लिए अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने समारोह शुरू करने का आदेश दिया और तुम्ही ने सुझाव दिया कि सुरक्षा के लिए एक बुजुर्ग मिंगजी को गठन से बाहर रखा जाए। अंततः तारा सम्राट ने सहमति दी और जैसे ही मिंगजी बाहर निकला, तारा सम्राट के नीचे का विशाल गठन जगमगा उठा। 9 महान तारा देवताओं और 36 बुजुर्गों की संयुक्त शक्ति ऊर्जा की 2 शक्तिशाली धाराओं में बदल गई। एक तारा सम्राट को घेरे हुए थी और दूसरी उस अवरोध को जहां अवनी और रूबी फंसी हुई थीं। यह वह क्षण था जब रक्त बलिदान समारोह वास्तव में शुरू हुआ और अवनी और रूबी का भाग्य तय हो गया था। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाहर ब्रह्मा स्वर्गदेव सम्राट और शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट, इस विशाल क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली शासक, तारा देव क्षेत्र की सीमा पर खड़े थे। उनके चेहरों पर पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को देखकर शांति नहीं थी। हालांकि अवरोध सक्रिय था, चारों राजलोकों को जोड़ने वाली आयामी संरचनाएं बंद नहीं हुई थीं। तभी एक प्रकाश कौंधा और चंद्रदेव सम्राट उसमें से बाहर निकले। तीनों महान देव सम्राट बिना किसी पूर्व व्यवस्था के यहाँ एकत्रित हो चुके थे। ब्रह्मा स्वर्गदेव सम्राट ने हंसते हुए कहा, हे, ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम बस बैठे रहना बर्दाश्त नहीं कर सके। चंद्रदेव सम्राट को उनकी उपस्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अवरोध को घूरा, पर उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां उसे भेद नहीं पाईं। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें तारादेव क्षेत्र में चल रहे किसी महत्वपूर्ण आयोजन के बारे में जानकारी है, क्योंकि अवरोध ने जांच पड़ताल को असंभव बना दिया था। शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट ने कहा कि यह अवरोध पिछली बार तारादेव क्षेत्र की स्थापना के समय ही सक्रिय हुआ था और इसका आज फिर से सक्रिय होना निश्चित रूप से उनके भाग्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना थी। तीनों सम्राटों ने भौहें सिकोड़ीं, क्योंकि तारादेव क्षेत्र का भाग्य बदलने का मतलब था पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 महान राजा क्षेत्रों के बीच सत्ता संरचना में बदलाव। ब्रह्मा स्वर्गदेव सम्राट ने कहा कि अवरोध बहुत अधिक संसाधनों का उपभोग कर रहा होगा और जल्द ही बंद हो जाएगा। तब सब कुछ सामने आ जाएगा, पर तब तक वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अचानक पश्चिम से एक असामान्य ऊर्जा तरंग आई, बहुत तेजी से आ रही थी। तीनों सम्राटों ने एक साथ देखा और चंद्रदेव सम्राट ने लगभग तुरंत पहचान लिया। लुप्त होता चंद्र दिव्य महल। ध्रुव ड्रैगन देवलोक से सीधे यहां तक पहुंचा था। लुप्त चंद्र दिव्य महल अपनी अधिकतम गति से चल रहा था, बिना एक पल भी रुके। ड्रैगन देवलोक से तारादेवलोक तक 3 दिन में पहुंचना सामान्य समझ से परे था, पर ध्रुव के लिए यह अभी भी धीमा था। दिव्य काल रत्न, जिसे उसने कभी बेकार समझा था, बार बार उसकी आखिरी उम्मीद बना था, पहले कियाने और मोहरा से बचने में, और अब उसे चमत्कारिक रूप से समय पर तारादेवलोक तक पहुंचाने में। लुप्त चंद्र दिव्य महल की गति उल्कापिंड से भी कई गुना तेज थी। एक ध्वनि धमाका हुआ और महल तीनों देव सम्राटों के सामने प्रकट हुआ। सीधे पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से टकराया। बैंग! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरे 500 किलोमीटर के दायरे में ऊर्जा प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया, जिससे अनगिनत तूफान पैदा हुए। पर पूर्ण तारा आत्मा अवरोध प्रभावशाली रूप से स्थिर रहा, उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। लुप्त चंद्र दिव्य महल को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, पर ध्रुव को भयानक झटका लगा, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। फिर भी उसने अपनी ऊर्जा या रक्त को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखें तारादेव लोक को घूर रही थीं। वह चिल्लाया, अरमानी, हम चलते हैं। अरमानी हरे प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर आकाश विश मोती पर लौट आया और ध्रुव खुद को लुप्त चंद्रमा आकाशीय महल से बाहर निकालकर सीधे तारादेव दायरे की ओर दौड़ा। ध्रुव! भले ही भयानक प्रभाव ने तूफान पैदा कर दिया था, तीनों देव सम्राटों पर कोई असर नहीं पड़ा।
जैसे ही ध्रुव प्रकट हुआ, उनकी आंखें और आभा उस पर टिक गईं और सभी के चेहरों पर स्तब्ध भाव उभर आए। उस समय ध्रुव अनंत स्वर्ग मोती में प्रवेश नहीं कर पाया था और उसका स्थान अज्ञात था। पर 1 साल बाद पूर्वी दिव्य क्षेत्र को पता चल गया था कि वह कहाँ गया था, क्योंकि ड्रैगन देव क्षेत्र में कई लोग लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को पहचान सकते थे। वे सभी जानते थे कि ध्रुव ड्रैगन भगवान क्षेत्र में था, संभवतः ड्रैगन सम्राट के संरक्षण में। ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट को विशेष रूप से पता था कि ध्रुव संसार की निषिद्ध भूमि में था, क्योंकि ब्रह्मा आत्मा मृत्यु इच्छा चिन्ह से छुटकारा पाने वाला एकमात्र व्यक्ति ड्रैगन रानी शेनशी थी, जो वहीं रहती थी। ड्रैगन रानी शेनशी की सुरक्षा पाना ड्रैगन सम्राट से भी 100 गुना ज्यादा मुश्किल था। कियाना ये यिंगेर जानती थी कि ध्रुव वहीं था और अपने मृत्यु इच्छा चिन्ह से छुटकारा पा रहा था, पर उसने कभी उसे ड्रैगन देव लोक से वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह शेनशी का गुस्सा भड़काने की हिम्मत नहीं करती थी। ड्रैगन सम्राट के क्रोध को भड़काना अंततः केवल क्रोध भड़काना था, पर ड्रैगन रानी शेनशी ड्रैगन सम्राट के लिए लाल रेखा थी, जिसे कोई छू नहीं सकता था। यदि ध्रुव अपने शेष जीवन के लिए संसार की निषिद्ध भूमि को नहीं छोड़ता, तो वह सुरक्षित रहेगा, बशर्ते ड्रैगन सम्राट को उसके और शेनशी के बीच विशेष संबंध के बारे में पता न चले। तीनों महान देव सम्राटों ने एक साथ देखा, जबकि ध्रुव की नजरें भी उन पर पड़ीं, पर उसका शरीर बिल्कुल नहीं रुका और वह सीधे पूर्ण तारा आत्मा अवरोध की ओर दौड़ा। जब उसकी दृष्टि उन पर पड़ी, तो तीनों महान देव सम्राटों के दिल एक साथ धड़क उठे, क्योंकि उसकी पुतलियां सचमुच रक्त की तरह लाल थीं। ध्रुव को सुरक्षित देखकर शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट, जिन्हें हमेशा ध्रुव पर अफसोस होता था, को बहुत सुकून मिला। उन्होंने आगे बढ़कर उसे पुकारा, ध्रुव, तुम रुको, रुको, वह पूर्ण तारा आत्मा अवरोध है। ध्रुव को पूरी गति से अवरोध की ओर भागते देख शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट ने उसे रोकने के लिए तेजी से चिल्लाया, पर अगले ही पल तीनों महान देव सम्राटों की आंखों के सामने उन्होंने ध्रुव के शरीर को उस पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से फिसलते हुए देखा, जिसे वे एक पल रुकने के बाद भी तोड़ नहीं पाए थे। वह दूर उड़ गया। यह शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। ब्रह्मा स्वर्गदेव सम्राट का शरीर चमक उठा और वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां ध्रुव निरपेक्ष तारा आत्मा अवरोध को पार कर गया था। उनका हाथ उस अवरोध से छू गया, पर अवरोध ने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया। उनकी भौहें थोड़ी झुक गईं जब उन्होंने कहा, केवल 12 तारा देवता ही निरपेक्ष तारा आत्मा अवरोध को इस तरह से पार कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव के शरीर में किसी तारा देवता का रक्तसार हो? एक तारा देवता का रक्तसार अत्यंत मूल्यवान था और उसे आसानी से दूसरों को नहीं दिया जाता था, पर उन्होंने ध्रुव को प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को पार करते हुए देखा था। इसके अलावा कोई और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता था। उसे ड्रैगन भगवान दायरे में होना चाहिए था, फिर भी वह अचानक यहाँ प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर जल्दबाजी और घबराहट थी, और वह तो पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को भी पार कर गया। इसका निश्चित रूप से तारा देव दायरे में घट रही उस महत्वपूर्ण घटना से कुछ लेना देना है, शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन आखिर हो क्या रहा है? यह याद आने पर कि ध्रुव ने गहन देव सम्मेलन के दौरान ब्रह्मा स्वर्ग देव क्षेत्र को नहीं चुना था, बल्कि इसके बजाय तारा देव क्षेत्र को चुना था, और कैसे उसने तारा सम्राट का अनुसरण करते हुए तारादेव क्षेत्र में वापस जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था। शाश्वत स्वर्गदेव सम्राट तुरंत विचार मग्न हो गए। हालांकि चंद्रदेव सम्राट के मन में थोड़ी ज्यादा जटिल भावनाएं थीं। ध्रुव को दूर उड़ते देखकर उसने मन ही मन आह भरी और सोचा, जिया ने असल में लुप्त चंद्र दिव्य महल उसे ही दे दिया था। आखिरकार वह अभी भी एक लड़की ही थी। जिस समय ध्रुव पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से गुजरा, उसकी सांस और दिल की धड़कन लगभग रुक गई थी, क्योंकि वह लगातार इसके काम करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अंततः एक चमत्कार हुआ और उसका शरीर सीधे पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से गुजर गया, और ऐसा करते समय उसने कोई स्पष्ट प्रतिरोध भी महसूस नहीं किया था। जब अवनी वहां से गई थी, तो वह अपने तारा भगवान के खून की एक बूंद पीछे छोड़ गई थी। उसने जो संदेश छोड़ा था, उससे ध्रुव को पता चला कि तारा भगवान के खून की यह बूंद उसके शरीर को मजबूत बना सकती है और उसकी उम्र बढ़ा सकती है। पर असल में यह उसकी स्वार्थी इच्छा थी कि उसके शरीर का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके शरीर में मिल जाए और उससे कभी अलग ना हो। उस समय उसने निश्चित रूप से कल्पना नहीं की होगी कि तारा भगवान के रक्तसार की यह बूंद जो उसने ध्रुव के लिए छोड़ी थी, वास्तव में ध्रुव को निराशा की एक बाधा से गुजरने की अनुमति देगी, जिसे उसे कभी भी पार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, और वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि यह कार्य उसके और ध्रुव के जीवन को भी पूरी तरह से बदल देगा।
तारा भगवान दायरे में प्रवेश करने पर ध्रुव ने तेजी से लुप्त चंद्रमा दिव्य महल को फिर से बुलाया और वह तारा भगवान नगरी की ओर उड़ चला, जो दायरे के बीच में था, अधिकतम गति से। अवनी, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। निश्चित रूप से नहीं होगा। तारा भगवान दायरे के आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी। यह इतनी तेज थी कि तारा भगवान दायरे के अधिकांश शक्तिशाली लोग इसे अपनी आंखों से देख नहीं पाए, और इसे रोकने या इसका पीछा करने का प्रयास करना तो दूर की बात थी। तारा भगवान क्षेत्र का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, और जल्द ही दूसरा पूर्ण तारा आत्मा अवरोध ध्रुव के सामने प्रकट हो गया। इस पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को पार करने के बाद वह उस तारा भगवान नगरी में पहुंच जाएगा जहां वह पहले गया था। उसका लक्ष्य उसके सामने था। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, और उसे यह भी नहीं पता था कि अवनी सुरक्षित है या नहीं। बस उसे इतना पता था कि वह अपने अंत की ओर जा रहा है। हालांकि उसके दिल में कोई डर या आतंक नहीं था, और यहां तक कि उसके दिल और आत्मा के हर कोने में व्याप्त चिंता भी इस समय तेजी से गायब होने लगी थी, क्योंकि एक रहस्यमय और अथाह शांति उस पर छा गई थी। टकराना। एक और विशाल विस्फोट के साथ लुप्त चंद्रमा दिव्य महल एक बार फिर पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से टकराया। तारा भगवान नगरी के केंद्र से चमकती हुई गहन ज्योति आकाश में फैल गई, और समारोह के शुभारंभ के साथ सभी तारा देवताओं और पुरखों की शक्तियां और शरीर बलि स्वरूप से मजबूती से जुड़ गए। समारोह समाप्त होने से पहले वे पूरी तरह से गतिहीन हो जाएंगे और अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। इस समारोह को बलपूर्वक बाधित करने का प्रयास भी बिल्कुल असंभव होगा। उन्हें घेरने वाली बाधा और अवनी व रूबी को अंदर बंद करने वाली बाधा में एक अजीब बदलाव होने लगा। उस सारी शक्ति के केंद्रित होने के बाद दोनों बाधाएं पूर्ण तारा आत्मा बाधा से भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो गई थीं। इसलिए अगर कोई इस समय बाधा डालना चाहता तो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के अन्य 3 देव सम्राट भी इस स्थान पर आ जाते तो वे कुछ भी नहीं कर पाते। एक अतुलनीय रूप से भारी ऊर्जा चारों दिशाओं से फूट पड़ी और अवनी और रूबी के शरीर और आत्मा के हर इंच को ढक लिया। रक्तबली संरचना के निर्देशन में यह ऊर्जा धीरे धीरे उनके शरीर, आत्मा और शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी। उसके बाद ये चीजें तारा सम्राट के साथ मिलकर उस परिवर्तन को जन्म देंगी जिसकी वे सभी आशा कर रहे थे। इस भयानक शक्ति के अधीन अवनी और रूबी पूरी तरह से दब गए थे। उनमें संघर्ष करने की जरा सी भी शक्ति नहीं थी। वे चाहकर भी अपनी जान नहीं ले पा रहे थे। भागना तो दूर की बात थी। बड़ी बहन, मैंने तुम्हें इस झंझट में डाला है। मैंने तुम्हें इस झंझट में डाला है। रूबी की आंखें खाली थीं और वह पूरी तरह से स्तब्ध थी, क्योंकि वह बार बार उन शब्दों को दोहरा रही थी। उसका दिमाग ध्वस्त हो गया था। उसकी दुनिया ढह गई थी और सब कुछ बहुत अंधेरा और उदास हो गया था। जिस दिन उसे स्वर्गीय भेड़िए की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और उसने अपने शरीर में उस अथाह प्रबल शक्ति का संचार महसूस किया, वह बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थी, क्योंकि अब उसे दूसरों द्वारा नीची नजर से नहीं देखा जाएगा, न ही उसे धमकाया जाएगा। वह अब दयनीय और असहाय नहीं रहेगी। और अवनी के लौटने के बाद के पिछले कुछ वर्षों में उसने और भी अधिक शक्तिशाली बनने की आशा की थी, ताकि वह भविष्य में बड़ी बहन की रक्षा कर सके। लेकिन यह पता चला कि सब कुछ एक गहरी खाई और एक दुस्वप्न मात्र था। इसके बजाय उसने अपने परिवार के आखिरी सदस्य को नुकसान पहुंचाया। इस समय रूबी उस हालत में पहुंच गई थी जिसकी अवनी हमेशा से सबसे ज्यादा चिंता करती थी और जिसे देखने से सबसे ज्यादा डरती थी। उसने अपनी बची खुची देह की सारी शक्ति लगाकर धीरे से फुसफुसाया, रूबी, यह तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी है। मैं बहुत बेवकूफ थी। यह मानने को तैयार नहीं थी कि इस बूढ़े बदमाश में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। मैं बहुत बेवकूफ थी। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही अपने साथ ले जाना चाहिए था और जितना हो सके उतनी दूर भाग जाना चाहिए था, कभी वापस न आने के लिए, चाहे वह पछतावा था या घृणा। यह सब बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव का चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया, जिससे अवनी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। रूबी की शादी ध्रुव से जबरदस्ती करवाने का एक अहम कारण उसकी नफरत और नाराजगी को दबाना था। वह ध्रुव को बहुत अच्छी तरह समझती थी। अगर भविष्य में ध्रुव को कभी पता चला कि उसकी बलि दी गई है तो वह निश्चित रूप से तारा भगवान दायरे से बेहद नफरत करेगा और बदला लेने के लिए अपना दिमाग और विवेक खो देगा। उसने आशा व्यक्त की कि उस समय ध्रुव को अभी भी याद होगा कि रूबी उसकी पत्नी थी और उसने जो प्रतिज्ञाएं ली थीं उन्हें याद रखेगा, ताकि वह बहुत अधिक तर्कहीन तरीके से कार्य न करे। पर अभी सिर्फ उसकी ही नहीं, रूबी की भी यही नियति होने वाली थी। इसलिए जब ध्रुव को भविष्य में सब कुछ पता चलेगा तो उसकी नफरत, नाराजगी और उसका उन्माद और बढ़ जाएगा। ध्रुव, कृपया आपसे अच्छी तरह से जियो, चाहे कुछ भी हो। भले ही तुम रूबी और मुझसे बदला लेना चाहते हो, फिर भी तुम्हें जीना होगा।
यही उसकी आखिरी चिंता और उम्मीद थी। बस यही था कि ये सारी चीजें कुछ ही सांसों में पूरी तरह बिखर जाएंगी। बैंग! एक अतुलनीय रूप से विशाल प्रभाव की ध्वनि के बाद एक मानव आकृति तारा भगवान नगरी के ऊपर आसमान से नीचे की ओर गिर पड़ी। दिव्य राजा क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति की आभा तारा भगवान नगरी में उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां तारा देवता और तारा रक्षक सड़कों पर चलते थे। फिर भी ये वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करता था, क्योंकि यह आभा वास्तव में पूर्ण तारा आत्मा अवरोध से होकर गुजरी थी, जिसे भेदना असंभव था। और यह तारा भगवान नगरी में उस समारोह के दौरान पहुंची थी जो तारा भगवान दायरे के भविष्य का फैसला करने वाला था। कौन है भाई? तेज चीखों के बीच सभी तारा देवताओं, बुजुर्गों और तारा रक्षकों ने एक ही पल में अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमा लीं। 3000 तारा रक्षकों और एक तारा भगवान बुजुर्ग की आभाओं का एक साथ आप पर हावी होना कितनी भयानक बात थी। वहां मौजूद 3000 तारा रक्षकों में से हर एक बर्फीली यक्षिणी और सोनाकर के बराबर का शक्तिशाली था, और उनमें से कोई भी आसानी से उसकी जान ले सकता था। इसके अलावा चीजों की देखभाल करने के लिए पीछे छोड़े गए तारा भगवान बुजुर्ग मिंगजी एक वास्तविक दिव्य गुरु थे। यदि यह कोई अन्य सामान्य दिव्य गहन साधक होता तो उसे घेरने वाली दमनकारी शक्ति ही उनकी हड्डियों और शरीर को कुचलने के लिए पर्याप्त होती। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई भारी बोझ डाल दिया गया हो और वह सांस नहीं ले पा रहा हो, लेकिन उसका चेहरा भयावह रूप से शांत था। वहां मौजूद सभी लोग उसे घूर रहे थे। तभी वह आसमान से उतरा और तारा भगवान नगरी की जमीन पर उतरा। इस छोटे से अस्तित्व, इस कमजोर और क्षीण आभा ने सभी तारा देवताओं, बुजुर्गों और उच्च स्तरीय तारा रक्षकों का अकेले ही सामना करने का फैसला किया था। उसकी आंखों में जो दृश्य उतरा वह बेहद भव्य था। तारा भगवान दायरे की सारी शक्तियां यहां एकत्रित थीं। यह इतना भव्य था कि कोई भी पूरी तरह से अचंभित और विस्मित हो जाए। उसने एक गहन संरचना देखी जो आकाश में प्रकाश बिखेर रही थी, और उसने तारा सम्राट को देखा जो इस गहन संरचना के बीच में अन्य लोगों से घिरा हुआ विराजमान था। उसने दूसरी बाधा और अवनी को देखा जो उसे स्तब्ध होकर देख रही थी, और साथ ही रूबी, ध्रुव! 9 चरणों वाले स्वर्गीय क्लेश और सच्चे ईश्वर की भविष्यवाणी के बाद पूर्वी दिव्य क्षेत्र में कौन अभी भी इस बात से अनजान होगा कि ध्रुव कौन था। जब उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति आया था वह असल में ध्रुव था, तो वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में जो सदमा उठा था वह तुरंत गायब हो गया और सिर्फ विस्मय ही रह गया। आखिरकार, हालांकि उसका अकेले यहां आ जाना बेहद अकल्पनीय था, फिर भी वह उनके लिए जरा भी खतरा नहीं था। उसे पकड़ लो! 37वें बड़े मिंगजी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे रुके थे कि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़े, ने आदेश दिया। जरा रुको, तारा सम्राट ने उदासीन स्वर में कहा। रक्त बलिदान संरचना के केंद्र से उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, और उसने ध्रुव को इतनी जोर से घूरा कि मानो वह ध्रुव के दिल और आत्मा को भेद देना चाहता हो। ध्रुव, मैंने सुना है कि तुमने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका छोड़ दिया और ड्रैगन भगवान क्षेत्र में ही रहने का फैसला किया, तो तुम आज यहाँ क्यों आए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन सम्राट ने तुम्हें यह देखने के लिए बुलाया हो कि क्या हो रहा है? इतना महत्वपूर्ण आयोजन जिसमें तारा भगवान दायरे के विशाल निषिद्ध रहस्य भी शामिल थे। अगर कोई घुसपैठियां होता तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालना स्वाभाविक था, लेकिन ध्रुव अलग था, क्योंकि वह ड्रैगन भगवान दायरे में रह सकता था। उसने निश्चित रूप से ड्रैगन सम्राट की कृपा प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसे मारने से ड्रैगन भगवान दायरे में परेशानी आ सकती थी। इसके अलावा उसकी ताकत को देखते हुए, भले ही वह इस बात को नजरअंदाज कर दे कि वह इस जगह में कैसे घुसा, भले ही उसके 1000 या 10,000 लोग घुस आए हों, इससे समारोह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खतरा तो दूर की बात थी, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि ध्रुव के शरीर में कई ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था, और यह बहुत संभव था कि वह इन चीजों के पीछे ऐसे रहस्य खोज ले जो उसके समझ में नहीं थे और जो उसके ज्ञान और अनुभव से परे थे। एक देव सम्राट होने के नाते वह इन चीजों के बारे में जानना नहीं चाहता था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए ध्रुव का ऐसे मौके पर और इस तरह से दखल देना व्यावहारिक रूप से इस बात का संकेत था कि वह जाल में फंसी मछली जैसा था। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि तारा सम्राट इसे ड्रैगन सम्राट से जोड़ते, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कोई और कारण नहीं। सूझ रहा था कि ध्रुव इस खास समय पर इस जगह पर क्यों आ धमका। तारा सम्राट ने उनसे व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न पूछा था, लेकिन उनके शब्दों में कोई फटकार नहीं सुनी जा सकती थी। फिर भी ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उनकी एक नजर भी नहीं देखी।
इसके बजाय वह एक के बाद एक तारा रक्षक को धकेलता रहा, जब तक कि उसकी नजरें आखिरकार अवनी की स्तब्ध आंखों से नहीं मिलीं। वह उसके ठीक सामने थी, फिर भी मानो उनके बीच एक जन्म का अंतर हो। अवनी! ध्रुव के धीमे से कहे शब्दों ने अवनी की नसों पर जोर से वार किया। जिस हाथ से उसने रूबी को पकड़ा हुआ था वह जोर से कस गया और वह अनायास ही चिल्ला उठी, तुम यहां किस लिए आए हो? भागो, जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। ध्रुव का अचानक आगमन निस्संदेह अवनी के लिए सबसे भयावह स्थिति थी और उसकी कर्कश चीख ने वहां उपस्थित सभी लोगों को सदमे में डाल दिया। तारा सम्राट की भौहें उछल गईं। ध्रुव को अवनी की प्रतिक्रिया से जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने सिर हिलाया। अवनी, तुम जानती हो कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। हाँ, अवनी किसी और से बेहतर समझती थी कि ध्रुव नहीं जाएगा। भले ही उसे पता हो कि वह मर जाएगा, भले ही उसकी मौत व्यर्थ हो, फिर भी वह नहीं जाएगा। जब वह इतने सालों तक ध्रुव के साथ रही थी तो वह उसकी ज्यादातर बातें सुनता या सिखाता था। बस इसी बात पर वह बेहद जिद्दी था। यही वजह थी कि जब वह उसे डांटती थी तो वह सबसे ज्यादा बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल करती थी। अवनी की छाती दब गई और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, आकर भी क्या कर सकते हो? यहां क्यों आए? इतने सालों में वह हमेशा यही मानती रही थी कि उसके चुनाव सही थे और यही उसके एकमात्र विकल्प भी थे, ठीक वैसे ही जैसे शिशु उसके लिए बलिदान देने को तैयार थी। लेकिन आज उसे पता चला कि उसका बलिदान और उसके पास बचा एकमात्र विकल्प वाली धारणा, दो चीजें जिन्हें वह सही और जरूरी मानती थीं, असल में वही चीजें थीं जिन्होंने रूबी को खुद को नुकसान पहुंचाया था और अब ध्रुव को भी नुकसान पहुंचाया था। ध्रुव को पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को भेदना बिल्कुल नहीं चाहिए था। फिर भी संयोगवश इतने साल पहले जब वह गहन आकाश महाद्वीप से निकली थी तो उसने जानबूझकर अपने तारा देवता के रक्त की एक बूंद पीछे छोड़ दी थी। उस समय वह बस स्वार्थवश उसके शरीर में हमेशा के लिए अपनी एक छाप छोड़ना चाहती थी। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सचमुच ये उस बदतर परिदृश्य से भी लाखों गुना अधिक निराशाजनक था जिसकी उसने कल्पना की थी। ध्रुव और अवनी की बातों ने तारा भगवान दायरे के सभी लोगों को पूरी तरह से चकित कर दिया था। लेकिन इस समय स्वर्गीय मूल तारा देवता तुम्ही ने एक हल्की हंसी हंसी। हे आह, तो ऐसा ही है। जब चंद्रफूल इतने साल पहले महारानी अवनी को वापस लाई थी तो उसने बताया था कि महारानी अवनी को दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में पीड़ित शैतानी जहर से बचने के लिए अपना शरीर त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उन्होंने निचले क्षेत्रों से एक इंसान को चुना था जो संयोग से उनके आत्मा माध्यम के रूप में अनुकूल था। जैसा कि पता चला वह व्यक्ति ध्रुव था। हो! तारा सम्राट की भौहें जोर से उछल गईं। स्वर्गीय मूल तारा देवता तुम्ही ने बोलना जारी रखा। पहले ये बुढ़िया सोच रही थी कि ध्रुव ने हमारे तारा देवता क्षेत्र को क्यों चुना और बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे राजा के साथ यहां आने का फैसला क्यों किया। यह तब और भी संदिग्ध हो गया जब महारानी अवनी, जिन्होंने कभी किसी को अपने स्वर्गीय वध तारा देवता महल के पास कदम भी नहीं रखने दिया था, ध्रुव को अपने पास रखने का फैसला किया और हमारे राजा को उसके संपर्क में आने से रोकने में बेहद जबरदस्त थीं। अगर महारानी उन सभी वर्षों के दौरान ध्रुव के साथ थीं जब हमारा उनसे संपर्क टूट गया था तो इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता। इसके अलावा स्वर्गीय मूल तारा भगवान की बूढ़ी आंखों में स्पष्टता की भयानक रोशनी चमक उठी। अगर यह बूढ़ा गलत नहीं है तो ध्रुव के शरीर के साथ हुई सभी अजीब स्थितियां, ये बहुत संभव है कि ये सभी चीजें इस तथ्य के कारण हैं कि उसे विधर्मी भगवान की दिव्य शक्ति विरासत में मिली थी जो महारानी अवनी ने उन सभी वर्षों पहले प्राप्त की थी। ध्रुव, मैं जैसे ही ये शब्द बोले गए वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति, यह एक ऐसी सृष्टि ईश्वर की शक्ति थी जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो सच्चे ईश्वर की दिव्य शक्तियों से भी ऊपर थी। तारा सम्राट का चेहरा अचानक और नाटकीय रूप से बदल गया, मानो उसे इन शब्दों पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तुम ऐसा कह रही हो? मैं गलत नहीं हो सकता। स्वर्गीय मूल तारा देवता की आंखें चमक उठीं और वे ध्रुव पर टिक गईं। एक अतुलनीय प्रतिभा का होना जो कमाल को हराकर एक पूरे लोक को पार कर सके, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि ड्रैगन देवता की शक्ति भी ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यह सृजन देवता के स्तर की शक्ति होती तो किसी एक लोक के अंतर से उसे दबा पाना निश्चित रूप से संभव नहीं होता। इसके अलावा विधर्मी देवता तत्वों के सृजन देवता थे और उनके पास सबसे चरम और परम तात्विक क्षमताएं थीं। और ध्रुव बर्फ, आग और बिजली को एक साथ नियंत्रित कर सकते थे और उस 9 चरणीय बिजली के प्रकोप से पूरी तरह अछूते भी रहे। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह स्वर्ग की कोई तथाकथित संतान है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति है
एक सृष्टि देवता होने के नाते विधर्मी ईश्वर की तात्विक दिव्य शक्ति स्वर्ग के नियमों की शक्ति से भी ऊपर है। इसलिए स्वर्गीय क्लेश की दिव्य बिजली का उसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाना निश्चित रूप से अनुचित या अकथनीय नहीं है। इस तरह सब कुछ स्पष्ट हो गया है। महारानी अवनी ने ध्रुव को विधर्मी देवता की दिव्य शक्ति भी दी थी, इसलिए उसे एक तारा देवता का रक्त उपहार में देना एक अत्यंत सामान्य बात थी। यही कारण है कि वह पूर्ण तारा आत्मा अवरोध को पार कर सका। स्वर्गीय मूल तारा देवता के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के कान खड़े कर दिए। सृष्टि के देवता के स्तर की यह शक्ति तारा सम्राट और वहां उपस्थित सभी तारा देवता शक्ति ग्रहों के हृदय और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती थीं। ध्रुव पर उनकी दृष्टि पूरी तरह से बदल गई थी। इसके अलावा अगर वे स्वर्गीय मूल तारा देवता के तर्क का पालन करते और यह मान लेते कि उनमें वास्तव में विधर्मी देवता की शक्तियां हैं, तो उनके शरीर के आसपास की सभी रहस्यमय और अकथनीय चीजों की व्याख्या की जा सकती थी। इसके अलावा यह अफवाह कि अवनी ने दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में विधर्मी भगवान की विरासत प्राप्त की थी, कुछ ऐसी बात थी जिसके बारे में उन सभी ने सुना था। तिलांगना ने ध्रुव को पहले ही एक बहुत कड़ी चेतावनी दे दी थी, और वह चेतावनी यह थी कि वह अपने और अवनी के रिश्ते के बारे में किसी और को कभी न बताए, वरना लोगों के लिए उसके शरीर के साथ हुई सभी अजीबोगरीब घटनाओं को विधर्मी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ध्रुव के लिए ये सारी बातें पहले से ही महत्वहीन थीं। उसने किसी भी तरह से इनकार करने की कोशिश नहीं की और सीधे जवाब दिया, स्वर्गीय मूल तारा देवता क्षेत्र के सार्वजनिक रूप से स्वीकृत आर्ष के रूप में आपकी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे शरीर में जो शक्ति है वह वास्तव में विधर्मी देवता की विरासत से आती है। ध्रुव ने व्यक्तिगत रूप से इसे स्वीकार किया था, जिससे तारा भगवान दायरे के पहले से ही बेहद सदमे में रहने वाले निवासियों को और भी बड़ा झटका लगा। उनके दिलों में कंपन हुआ। ध्रुव के शरीर को एक सृजन भगवान की शक्ति विरासत में मिली थी। अगर यह बाहर आ जाती तो निस्संदेह यह पूरे भगवान दायरे में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देती, इतना बड़ा हंगामा कि इसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रक्त बलि के केंद्र में विराजमान तारा सम्राट पहले तो पूरी तरह शांत थे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें लगा जैसे उनका दिल उनकी छाती में बेकाबू होकर धड़क रहा है। इतना उत्साहित तो उन्हें उस दिन भी नहीं हुआ था जब उन्होंने इस समारोह के लिए सभी जरूरी चीजें जुटा ली थीं। जैसे ही उसने तारा सम्राट के भीतर स्पष्ट रूप से बेकाबू होते भावनात्मक परिवर्तनों को महसूस किया, तुम्ही ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग सचमुच हमारे तारा भगवान साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। न केवल समारोह सफल होने वाला है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा उपहार भी मिला है। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें स्वर्ग से मिला है। हम निश्चित रूप से कोई गलती नहीं कर सकते। तारा सम्राट ने एक छोटी और धीमी सांस ली और फिर हल्के से सिर हिलाया। पर चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अपनी आंखों में चमक रही उस अजीब सी रोशनी को दबा नहीं पाया। ध्रुव ने खुद यह स्वीकार किया था। बेशक वह खुद को मौत की ओर धकेल रहा था, पर उसके चेहरे पर एक भयानक शीतलता और शांति थी। उसकी नजरें भी सीधे तारा सम्राट पर टिकी थीं और उसने कहा, तारा सम्राट, इस समय आप निश्चित रूप से मेरे शरीर के अंदर छिपे सभी रहस्यों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, खासकर कि आप मेरी विधर्मी ईश्वरीय शक्ति को कैसे चुरा सकते हैं, है ना? उसने अवनी और रूबी की ओर उंगली उठाई और कहा, अवनी और रूबी को छोड़ दो और मैं तुम्हें वे सारे राज बता दूंगा जो तुम सुनना चाहते हो। हे, तारा सम्राट ने एक फीकी सी हंसी हंसी। ध्रुव, चूंकि तुम यहां घुस आए हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे तारा भगवान दायरे में इस समय किस तरह का समारोह चल रहा है। इस समारोह के लिए इस राजा ने न केवल कई वर्षों तक इंतजार और तैयारी की है, बल्कि मैंने इस दायरे के सभी पत्ते भी खेले हैं। तो हम तुम्हारे एक शब्द की वजह से इसे कैसे छोड़ सकते हैं और सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं? तुम कह रहे हो कि तुम अवनी और रूबी को रिहा नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वे तुम्हारी अपनी बेटियां ही क्यों ना हो? ध्रुव ने पूछा। उसने कहा था कि वह तारा सम्राट द्वारा अवनी और रूबी की रिहाई के बदले में अपने सारे राज बेच देगा, पर यह शब्द कहते समय उसके दिल में कोई उम्मीद या अपेक्षा नहीं थी। तारा सम्राट ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक धीमी आह भरी। अवनी और रूबी मेरी बेटियां हैं, इसलिए उनकी बलि देने से इस राजा को किसी और से ज्यादा दर्द होगा, पर अंततः यह राजा अभी भी तारा सम्राट है। अगर इससे तारा भगवान दायरे के भविष्य को फायदा हो सकता है तो भले ही मुझे अपनी बेटियों की बलि देनी पड़े, भले ही मैं पिता बनने के लायक न रहूं, भले ही पूरी दुनिया मेरा तिरस्कार करे और मुझे बुरा भला कहे, इस राजा को जरा भी संकोच या अफसोस नहीं होगा। तारा सम्राट के शब्दों ने ध्रुव के कान हिला दिए, जिससे वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, पर उसके बाद उसने एक ठंडी हंसी दी।
एक ठंडी हंसी जो वास्तव में एक जंगली ठहाके में बदल गई। हा 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 हा। तारा भगवान दायरे के भविष्य के लिए यह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। मैं पिता बनने के लायक नहीं हूं। यह स्पष्ट रूप से एक स्वार्थी, गंदा, अमानवीय और घृणित कार्य है। फिर भी आपको जरा भी शर्म या पछतावा नहीं है। इसके बजाय आप इसे बहुत ही नेक और धार्मिक बना रहे हैं। पुराने खलनायक तारा सम्राट, आपने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं और आज मुझे आश्चर्य से दंग कर दिया है। ध्रुव ने तारा सम्राट को पुराने खलनायक तारा सम्राट कहकर संबोधित करने का तरीका बदल दिया था, और विशाल ईश्वरीय क्षेत्र में और कौन इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके महान तारा सम्राट को संबोधित करने की हिम्मत कर सकता था। और उसने यह बात उसके मुंह पर भी कही थी। वहां मौजूद सभी लोगों के नाटकीय रूप से बदले हुए हाव भावों के बीच ध्रुव माहौल में आए बदलाव के कारण आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने तारा सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा, पुराने खलनायक तारा सम्राट, मुझे आपको एक बात बतानी है। हालांकि मैं अभी युवा हूं और मेरा अनुभव उथला है, फिर भी अपने जीवन में मैं पहले ही कई दुष्ट और घृणित लोगों से मिल चुका हूं। पर इन सभी लोगों में भले ही उनके अपराध आसमान छू जाए, यहां तक कि जिन लोगों को मैं चीर-फाड़ करने के लिए बेताब हूं, वे सभी किसी भी खतरे में पड़ने पर अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, क्योंकि यह मानवता की मूल प्रवृत्ति है। इसका दुष्टता से कोई लेना देना नहीं है। इसो पुराने खलनायक तारा सम्राट, ऐसा नहीं है कि आप पिता बनने के लायक नहीं हैं, बल्कि ऐसा है कि आप एक इंसान बनने के भी लायक नहीं हैं। एक खूंखार बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाएगा और कुत्ते और सूअर भी अपने बच्चों की रक्षा करना जानते हैं। पर तुम तथाकथित तारा सम्राट के नाम का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बन गए हो जो कुत्ते या सूअर के स्तर का भी नहीं है। ईश्वर सम्राट, ब्रह्मांड की सबसे ऊंची और सर्वोच्च उपाधि। पूरे आदिम अराजकता क्षेत्र में 4 दिव्य क्षेत्रों में से केवल 17 लोग ही इस नाम को धारण करने के योग्य थे, और उनमें से केवल 4 ही विशाल पूर्वी दिव्य क्षेत्र में मौजूद थे। वे दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व थे, चाहे वह उनकी अपनी ताकत हो, उनकी राजनीतिक शक्ति हो या उनकी प्रसिद्धि। उन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए था और उनका अपमान तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तारा देवताओं के सम्राट तारा सम्राट को वास्तव में एक जूनियर द्वारा एक बूढ़ा खलनायक कहा गया था, जो उनसे कई 100 गुना छोटा था, और इस जूनियर ने उन्हें अपमानित करने और गाली देने के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। इस समारोह में जिन लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति थी, उनमें से सबसे निचले स्तर पर अभी भी तारा रक्षक थे, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च पद पर रखा गया था। लेकिन जब ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, कुत्ते या सूअर के स्तर पर भी नहीं, तो कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उनके दिल डर से कांप उठे, क्योंकि जिस व्यक्ति का उसने अपमान किया था वह तारा सम्राट था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई सचमुच तारा सम्राट जैसे अस्तित्व को इस हद तक डांटने या अपमानित करने की हिम्मत करेगा। यहां तक कि चंद्रदेव सम्राट, जिनका दर्जा तारा सम्राट के बराबर था और जिनके मन में उनके प्रति गहरी दुश्मनी थी, वे भी ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मिंगजी, जो अब तक बेहद उदासीन थे, की दाढ़ी और भौहें तनकर खड़ी हो गईं और वह क्रोधित स्वर में दहाड़ा, तुम बेशर्म बच्चे! तुमने सचमुच हमारे राजा का अपमान करने की हिम्मत की? अभी अभी तुमने जो शब्द कहे हैं, उनके आधार पर तो 10,000 मौतें भी काफी नहीं होंगी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उसे पकड़ो। जैसे ही एक तारा रक्षक आगे बढ़ने वाला था, उन्होंने तारा सम्राट की हल्की सी हंसी सुनी। वह गुस्से में नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ध्रुव, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने इस राजा को इस तरह डांटा या अपमानित किया है। लगता है आज जब से तुम यहां आए हो, तुम्हारा यहां से जिंदा जाने का कोई इरादा ही नहीं था। उसने ध्रुव की तरफ देखा तक नहीं और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, आह, अगर यह किसी और के मुंह से निकला होता तो यह राजा निश्चित रूप से अपने पूरे कुल को मौत के घाट उतार देता। फिर भी यह राजा तुम्हारे साथ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। आखिरकार तुम इस राजा की अपनी बेटियों के लिए यहां आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। अगर तुम नफरत करना चाहते हो तो नफरत करो, अगर तुम डांटना चाहते हो तो डांटो। अपनी बेटियों की बलि देकर मैं इस नफरत का, इस डांट का हकदार हूं। बात बस इतनी है कि तुम मुझसे चाहे जितनी नफरत करो या डांटो, इस राजा को जरा भी पछतावा नहीं होगा। अगर मैं तारा भगवान दायरे को हमेशा के लिए ऊपर उठने दे सकता हूं, तो भले ही यह राजा बाकी दुनिया से तिरस्कृत हो और कुत्तों और सुअरों के बराबर भी ना हो, तो क्या होगा? तारा सम्राट की आवाज धीमी और भारी थी। उनके शब्द धातु की झंकार जैसे गूंज रहे थे और अपने परिवार का बलिदान करने से उपजी आत्मघृणा को सुना जा सकता था। लेकिन उससे भी बढ़कर
वे एक अत्यंत उदार और उदार हृदय का प्रदर्शन कर रहे थे, जो दर्शाता था कि वे संसार के लिए स्वयं का बलिदान करने को तैयार थे। स्वर्गीय मूल तारादेव तुम्ही ने उन्हें एक नजर देखा। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वृद्ध गहराई से जानता है कि मेरे राजा को एक ऐसा दर्द और दुहक है जो किसी और के लिए भी नहीं है। यह छोटा सा बालक हमारे राजा की उदारता के बारे में नहीं जानता, लेकिन हम इसे कैसे न जाने। हमारे राजा ने तारा भगवान क्षेत्र के लिए अपना सब कुछ देने में संकोच नहीं किया है। इसीलिए केवल उन्हें अपना जीवन समर्पित करके, उनका अनुसरण और दृढ़तापूर्वक सहायता करके ही हम अपने राजा के हृदय के योग्य सिद्ध हो सकते हैं। तुम्ही हमेशा सबसे उपयुक्त बातें कहने के लिए सबसे उपयुक्त समय चुन लेती थीं। बस कुछ सरल शब्द ही वहां मौजूद ज्यादातर तारा देवताओं और तारा रक्षकों के दिलों में हल्की सी हलचल पैदा करने के लिए काफी थे। फिर भी ध्रुव ने अत्यधिक तिरस्कार भरी ठंडी हंसी हंसी। हे, आप कहते रहते हैं कि यह तारा भगवान दायरे के लिए है। पुराने खलनायक तारा सम्राट, मुझे डर है कि आपका दिल इतना द्रवित हो जाएगा कि आप वास्तव में इस बकवास पर विश्वास करने लगेंगे। तारा भगवान दायरे के लिए? तो मुझे आपसे ये पूछने दीजिए, यदि यह समारोह वास्तव में तारा भगवान दायरे को लाभ पहुंचा सकता है, तो तारा भगवान दायरे के इतिहास में किसी भी तारा भगवान सम्राट ने पहले कभी इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अज्ञानी, तुम्ही ने शांत स्वर में कहा, यह रक्त बलि संरचना मूल रूप से पूर्वजों के तारा देवताओं द्वारा गुप्त तोप के भीतर सीलबंद की गई थी। यह सील हमारे राजा की पीढ़ी तक बनी रही और केवल इसी युग में इसे हटाया जा सका। ध्रुव की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसकी हंसी और भी ठंडी हो गई। अरे सच में? तो फिर तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? यह रक्त बलि संरचना, जिसके बारे में तुम सब कहते रहते हो कि यह तारा देवी क्षेत्र को हमेशा के लिए ऊपर उठाएगी, पूर्वजों के तारा देवों ने इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्यों नहीं जाने दिया, ताकि इसका इस्तेमाल तारा देवी क्षेत्र को आशीर्वाद देने और उसकी रक्षा करने के लिए किया जा सके? उन्होंने इसे सुरक्षित रूप से बंद क्यों कर दिया? उस क्षण तुम्ही के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तारा देवता इस बात से बिल्कुल स्पष्ट थे कि यह रक्त बलि प्रथा कितनी घृणित है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही रक्त संबंधियों की बलि देना। ऐसा करने के लिए कोई कितना अमानवीय, दुष्ट और विकृत होना चाहिए। अगर तारा देवताओं की किसी भी पीढ़ी ने सचमुच ऐसा कुछ किया होता, तो निस्संदेह यह स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध होता, समाज के नियमों के विरुद्ध होता और देवताओं और मनुष्यों दोनों के हृदय में रोष उत्पन्न करता। यह तारा देव क्षेत्र, जिसे सांसारिक दुनिया को नीचा दिखाने वाला माना जाता था, अब एक ऐसा स्थान बन गया है जिससे पूरा ब्रह्मांड घृणा करता है। एक ऐसा स्थान जिससे सभी जीवित प्राणी घृणा करते हैं। यही कारण है कि पूर्वजों के तारा देवताओं ने इसे सील कर दिया था। बात बस इतनी है कि पैतृक तारा देवता और आपके सभी अन्य पूर्वज निश्चित रूप से कभी नहीं सोचेंगे कि वे वास्तव में एक ऐसे वंशज को जन्म देंगे जो न केवल इस मुहर को रद्द करेगा, बल्कि इस रक्त बलिदान तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपनी 2 बेटियों की बलि देने में भी संकोच नहीं करेगा। ध्रुव ने तारा सम्राट की ओर उंगली उठाई। उसके शब्द कठोर और तीखे थे। बूढ़े खलनायक तारा सम्राट, चलो इस पर चर्चा भी नहीं करते कि आपने पहले अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत किया है या नहीं, क्योंकि क्या आप यह भी कह सकते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के साथ सही किया है? आज अगर तुम सफल भी हो जाओ और एक तथाकथित सच्चे भगवान बन भी जाओ, तो अपनी ही 2 बेटियों की हत्या से जो शक्ति मिलती है वह कितनी दुष्टता और गंदगी है। अगर तुम स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वोच्च शासक भी बन जाओ, तो भी तुम अपने नाम पर एक असहनीय कलंक छोड़ जाओगे। तुम्हारे कारण पूरा तारा भगवान क्षेत्र भी ब्रह्मांड का सबसे गंदा और सबसे नीचा तारा क्षेत्र बन जाएगा। कोई भी उनसे घृणा या उनका तिरस्कार कर सकेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने लगभग 10 लाख वर्षों के खून और आंसुओं से जो गौरवपूर्ण और विस्मयकारी नाम बनाया है, वो तुम्हारे हाथों पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। भविष्य में जब तुम अपने पूर्वजों और पुरखों से मिलोगे, तो तुम्हारा क्या चेहरा बचेगा? अगर तुम अविसी नर्क में भी उतर गए, पीले झरने की गहराइयों में उतर गए, तब भी तुम्हारे पूर्वज तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसके बजाय वे स्वयं तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर देंगे और उन्हें चूर चूर कर देंगे। इसके अलावा तुम्हारे वंशज, तारा भगवान दायरे के वंशज, हमेशा याद रखेंगे कि तारा भगवान दायरे में कभी एक ऐसा देव सम्राट था जो कुत्तों या सुअरों के बराबर भी नहीं था। एक ऐसा देव सम्राट जिसकी दुर्गंध समय बीतने के साथ भी कम नहीं होगी। ध्रुव की तीखी फटकार के एक एक शब्द ने दिल और आत्मा को बुरी तरह झकझोर दिया। हर शब्द बेहद जहरीला था, यहां तक कि तारा सम्राट के चेहरे पर भी, जिन्होंने ध्रुव के यह कहने पर कि वह कुत्ते या सुअर के बराबर भी नहीं है, बस एक फीकी और फीकी मुस्कान दी थी, आखिरकार दरार पड़ गई।
पूरे तारा भगवान शहर में एक भयानक सन्नाटा छा गया और बैरियर के भीतर सभी तारा भगवान और बुजुर्ग और बैरियर के बाहर तारा रक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके दिलों में भारी लहरें उठीं और उनके कान देर तक बजते रहे। मिंगजी की आंखें पूरी तरह से खाली हो गई थीं। इस समय उसने अचानक तारा सम्राट के बदले हुए भाव देखे और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसके बाद वह दहाड़ा, चुप रहो! चुप रहने की जरूरत तुम्हें है। जैसे ही मिंगजी ने अपना मुंह खोला, उसके चेहरे पर एक भयंकर दहाड़ फूट पड़ी और दो बेहद डरावनी आंखों की रोशनी एक साथ उसकी आंखों की गहराई में एक साथ भेद गई। ध्रुव के चेहरे पर भूत जैसा गहरा और भारी भाव था और उसके हर शब्द ने रूह कंपा दी। बूढ़े खलनायक तारा सम्राट का व्यवहार पूरी तरह से अमानवीय है और कुत्तों या सुअरों के स्तर का भी नहीं है। वह न केवल अपनी बेटियों को मारने को तैयार है, बल्कि वह उस प्रतिष्ठा को भी नष्ट करने जा रहा है जो तारा भगवान दायरे ने लाखों वर्षों में अपने लिए बनाई है। इसके अलावा आप सभी लोग, हर एक तारा भगवान दायरे का स्तंभ है। आपने न केवल उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उसे अपनी मनमानी करने दी और उसकी मदद भी की। इसलिए आप सभी कुत्तों या सुअरों के बराबर भी नहीं हैं। जब तुमने अपनी इंसानियत और सम्मान के सबसे बुनियादी हिस्से भी त्याग दिए हैं, तब भी तुम मेरे सामने बेतहाशा भौंकने की हिम्मत रखते हो। मैं तुम पर थूकता हूं। ये तारा भगवान दायरे का प्रतिष्ठित 37वां बुजुर्ग था। फिर भी इस पल ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जबरदस्ती उसके गले में कठोर और सूखे मल का एक टुकड़ा ठूंस दिया हो। उसका पूरा चेहरा हरा काला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसके बाद वह एक भी पूरा शब्द नहीं बोल पाया। चूंकि वह तारा सम्राट के सबसे निकट था, स्वर्गीय मूल तारा देव तुम्ही स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तारा सम्राट का आभा मंडल कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। उसके हृदय में एक हल्का सा झटका लगा। हालांकि ध्रुव का इस स्थान पर आना एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, फिर भी उसने इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ध्रुव की शक्ति के कारण वह अकेले कोई दुर्घटना नहीं कर सकता था, बल्कि वह उस मछली की तरह था जिसने खुद को जाल में फंसा लिया हो। फिर भी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव न सिर्फ इतना बेशर्म और दुस्साहसी है, बल्कि वह इतने जहरीले और दुर्भावनापूर्ण अंदाज में भी बोल सकता है। अपने अलावा वह कई अन्य तारा देवताओं और बुजुर्गों के आभा मंडल में भी लहरें महसूस कर सकता था। ध्रुव ने सिर्फ तारा सम्राट को ही प्रभावित नहीं किया था। उसकी बूढ़ी आंखें उसकी ओर मुड़ीं और वह एक हल्की सी हंसी हंसा। ध्रुव, तुम्हारी जबान वाकई बहुत तीखी है, लेकिन यह बहुत बुरा है। उसकी आवाज अभी पूरी तरह से थम भी नहीं पाई थी कि ध्रुव की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। ध्रुव के चेहरे पर इतनी घृणा और तिरस्कार था कि मानो वह किसी तारा भगवान की बजाय कुत्ते की असहनीय बदबूदार विष्ठा के ढेर को देख रहा हो। बूढ़े बदमाश, तुम्ही अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद करो। तुम्हारी सांसें बहुत बदबूदार हैं, इतनी बदबूदार कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द मेरे कानों में गंदगी भर रहा है, समझे? तुम्ही जब वह पहली बार अनंत स्वर्गदेव क्षेत्र में तुम्ही से मिला था, तो उसकी पहली धारणा यह थी कि यह एक दयालु, अनुभवी और विद्वान बूढ़ा व्यक्ति था। और जब ध्रुव को पता चला कि वह अवनी का बचपन का शिक्षक था, तो वह उसका और भी अधिक सम्मान करने लगा। लेकिन इस समय उसके मन में उसके प्रति केवल असीम घृणा और घृणा ही थी। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और सभी तारा देवताओं और बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी मैं सचमुच कुछ जानना चाहता हूं। आप और आपके यहां मौजूद सभी तारा देवता, आपके पास जो तारा देवता की दिव्य शक्ति है, वह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो तारा देवता के वंश ने आप सभी को दिया है। हालांकि आप सभी ने एक ऐसे देव सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का विकल्प चुना है जिसने अपने भीतर की सारी मानवता को समाप्त कर दिया है। एक तारा देवता सम्राट जो इतिहास में एक ऐसा काला धब्बा छोड़ जाएगा जो कभी नहीं मिटेगा। आप सभी ने 2 अन्य तारा देवताओं को मारने में उसकी मदद करने का विकल्प चुना है। आप सभी को अपने के पर ठीक से विचार करने की जरूरत है, अपने दिलों और अंतरात्मा को ठीक से छूने की जरूरत है। भविष्य में आप बाकी दुनिया का सामना कैसे करेंगे और मरने के बाद आप अपने पूर्वजों और पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? तारा भगवान के वंश में किसी ने भी पहले कभी रक्त बलि तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि तारा भगवान होने के नाते जब तक किसी में जरा सी भी शर्म और सम्मान है, जब तक किसी को सही गलत का जरा भी ज्ञान है, वे इसे तुच्छ समझते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करना उनकी गरिमा के बिल्कुल नीचे है। चूंकि पहले किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इसका मतलब यह भी है कि कोई नहीं जानता कि यह सचमुच सफल होगा या नहीं। लेकिन इस बूढ़े खलनायक तारा सम्राट ने सिर्फ एक ऐसी संभावना के लिए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, अपनी ही 2 बेटियों को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, सबसे नीच और सबसे घटिया जानवर भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर वो अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा कर सकता है,
तो भविष्य में अगर कोई ऐसा तरीका होगा जिससे तुम सबकी बलि देकर उसकी हवस पूरी हो सके, तो उसे उसका इस्तेमाल करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आज अवनी और रूबी का जो हश्र हुआ, वही कल तुम सबका भी होगा। अगर तुम सब सच में तारा भगवान दायरे के पक्षधर हो, और अगर तुम में से किसी में भी अब भी तारा भगवान होने का जरा भी अभिमान और इंसानियत बची है, तो तुम सब तुरंत अपना काम बंद करो और इस घटिया गॉड सम्राट को अपंग बना दो, जो कुत्तों या सुअरों के बराबर भी नहीं है। साले। आखिरकार तारा सम्राट का मुंह फटा और उसने कुछ कहा। उसका रंग एकदम राख सा हो गया था और उसका शरीर, हैरानी की बात है, हल्के हल्के कांप रहा था। यदि कोई व्यक्ति स्वयं यह घटना नहीं देखता, तो कोई भी यह विश्वास नहीं कर पाता कि प्रतिष्ठित तारा सम्राट के साथ वास्तव में इतना दुर्व्यवहार किया गया था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। ध्रुव की फटकार बेहद उग्र थी और उसके शब्द हवा में थरथरा रहे थे। फिर भी उनमें से हर एक शब्द दिल को चीर रहा था। सिर्फ तारा सम्राट ही नहीं, दूसरे तारा भगवान और बुजुर्गों का रंग भी साफ बदल गया था और उनकी आभाएं अलग अलग तीव्रता से हिलने लगी थीं। तुम्ही ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 30 साल का एक मासूम सा बच्चा तारा सम्राट और बाकी सभी तारा भगवानों के दिलों और आत्माओं को इस हद तक हिला सकता है। उसे खुद भी लगने लगा था कि वह जो कर रहा है वह वाकई इतना घिनौना और अकल्पनीय है। आखिरकार उसकी आंखें गुस्से से भर आईं और उसने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, नीच बच्चे। मिंगजी, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उसका मुंह बंद करो। उसे पकड़ो। मिंगजी दहाड़ा। रक्त बलिदान संरचना के भीतर स्वर्गीय दानव तारा भगवान रोज ने चुपके से स्वर्गीय जेड तारा भगवान एस्टर की ओर देखा और फुसफुसाया, बड़ी बहन, अपने मन को एकाग्र करो और अपने हृदय को एकाग्र करो। किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित मत हो। एस्टर ने उसे धीमी आवाज में उत्तर दिया। वह महसूस कर सकती थी कि रोज का हृदय पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था, जैसे उसका हृदय भी अस्त व्यस्त हो गया था। और यह ऐसी अस्त व्यस्तता थी जिसे कोई भी चाहे जो भी करे नियंत्रित या दबा नहीं सकता था। लेकिन समारोह शुरू हो चुका था और उसे रोकना संभव नहीं था। इसलिए अगर किसी को सचमुच पछतावा भी हो, तो भी वह खुद को उससे मुक्त नहीं कर पाएगा। मिंगजी भले ही इतना क्रोधित था कि उसका दिल लगभग फट ही गया था। एक तारा भगवान बुजुर्ग होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इतना ढीठ नहीं हो सकता था कि अपनी हैसियत से नीचे गिरकर खुद ध्रुव से निपट ले। जैसे ही उसने धीमी सी दहाड़ लगाई, एक तारा रक्षक अचानक ध्रुव की ओर दौड़ा। ध्रुव के दिव्य राजा बनने के बाद उसे अपनी पीढ़ी के उन सभी लोगों में बेजोड़ माना जा सकता था जो राज क्षेत्र में या उससे नीचे थे, पर उनकी तुलना तारा रक्षक से कैसे की जा सकती थी? एक ऐसी दमनकारी शक्ति जिसका विरोध करना उसके लिए असंभव था, ऊपर से नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। उसे इतनी जोर से दबा रही थी कि वह घुटनों के बल आधा झुक गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो और वह पूरी तरह से गतिहीन हो गया हो। उसने अपने दांतों को जोर से भींचा और अपना सिर ऊपर उठाया ताकि वह तारा रक्षक को देख सके जो उसके सामने खड़ा था। उसने यहाँ इकट्ठे हुए 3000 उच्च स्तरीय तारा रक्षकों में से बहुत कम को पहचाना था, पर जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह तारा रक्षक था जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। वह स्वर्गीय वध तारा रक्षकों का सदस्य था, अवनी के तारा रक्षकों में से एक, जो सभी स्वर्गीय वध तारा रक्षकों का तारा रक्षक कमांडर भी था। पुनाश। तारा रक्षक कमांडर के रूप में पुनाश एक स्तर 8 दिव्य संप्रभु था और उसकी ताकत बर्फीली यक्षिणी के बराबर थी। हालांकि बर्फीली यक्षिणी हिमगीत दायरे में नंबर 2 व्यक्ति था जो केवल अपने स्वामी से हीन था। उसी प्रकार की शक्ति के सामने भले ही वह बलपूर्वक नर्क नरेश का द्वार खोल दे, वह कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। युवा मास्टर ध्रुव, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? पुनाश ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दया और पछतावे से भर गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने असीम भविष्य था, वह अपना जीवन बर्बाद करने के लिए इतना दृढ़ क्यों था। ध्रुव के होंठों के कोने आपस में जुड़ गए और उसने सीधे उस व्यक्ति की ओर देखा जिसे उसने शुरू में सम्मानपूर्वक बड़े भाई के रूप में संबोधित किया था। पुनाश, आपने मुझे पहले व्यक्तिगत रूप से यह बताया था कि तारा रक्षक बनना आपके जीवन का सबसे बड़ा गर्व और गौरव था। हे, अवनी के तारा रक्षक के रूप में उसके प्रति वफादार रहना आपका कर्तव्य है। फिर भी आपने अपने ही स्वामी को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का विकल्प चुना है। उस तारा भगवान को मारने के कार्य में दूसरों की मदद करने का विकल्प चुना है जिसके प्रति आपने अपनी वफादारी की शपथ ली है। यह आपकी तथाकथित महिमा है। पुनाश की सांस उसके गले में अटक गई और उसने अस्वाभाविक रूप से ध्रुव की नजरों से बचते हुए कहा, मैं किसी तारा भगवान के प्रति वफादार नहीं हूं, मैं तारा भगवान दायरे के प्रति वफादार हूं। फू, ध्रुव ने थूका।
तुम एक बूढ़े खलनायक के प्रति वफादार हो। जो तुम्हारा मालिक है एक बूढ़ा खलनायक जो अपनी ही बेटी को मारना चाहता है। मैं कोई तारा रक्षक नहीं हूं, मैं तो बस निचले लोगों से आया एक तुच्छ प्राणी हूं। फिर भी मुझे पता है कि किसी की जान की बाजी लगाने का क्या मतलब होता है। लेकिन अवनी तारा रक्षक होने के नाते अगर तुम उसकी तरफ से बस एक शब्द भी कह देते तो मैं तुम्हें कुछ सम्मान दे पाता। लेकिन तुम तो एक ऐसे इंसान निकले जिसने अपने ही मालिक को धोखा दिया और उसे नुकसान पहुंचाया। एक ऐसा इंसान जो पालतू कुत्ते के स्तर का भी नहीं है। यह सोचकर कि मैंने आपको पहले सम्मानपूर्वक बड़ा भाई कहा था क्योंकि आप अवनी के तारा रक्षक थे, मैं सचमुच अंधा था। पुनाश का मुंह ऐसे मुड़ा जैसे वह कुछ समझाना चाहता हो, फिर भी वह एक शब्द भी बोल नहीं पाया। यहां तक कि ध्रुव को दबाने वाली शक्ति भी अनजाने में कई डिग्री कमजोर हो गई थी। जाओ, स्वर्गीय वध तारा रक्षक और स्वर्गीय भेड़िया तारा रक्षक कहाँ हैं? हालांकि उसे दबाया जा रहा था, ध्रुव की कर्कश चीख अभी भी इतनी तेज थी कि बहरे भी उसे सुन सकते थे। अगर तुम में हिम्मत है तो आगे आओ और मुझे दिखाओ कि तुम सब कैसे दिखते हो। उन बेकार लोगों के चेहरे कैसे दिखते हैं जो अपने मालिकों को धोखा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ध्रुव की उग्र दहाड़ के बावजूद किसी ने आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया। हालांकि कुछ तारा रक्षक ऐसे थे जिन्होंने अपने सिर झुका लिए थे। उनके चेहरे काले पड़ गए थे और उनके हाथ मुट्ठी में बंध गए थे। ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आप सभी प्रार्थना करें कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह दुनिया को कभी पता न चले, वरना सबको पता चल जाएगा कि तारा भगवान दायरे ने गद्दार और बेकार लोगों का एक समूह पैदा किया है। पूरी दुनिया आपको तिरस्कृत और नफरत से देखेगी। यहां तक कि दूसरे तारा भगवानों के तारा रक्षक भी आपको हमेशा के लिए तुच्छ समझेंगे। आपका वह तथाकथित गौरव जो कभी आपके पास था, शर्म का प्रतीक बन जाएगा जिसे आप अपने जीवन काल में कभी नहीं धो पाएंगे। आपके परिवार, आपकी पत्नियां और बच्चे, आपके वंशज, सभी को आज से ऐसी ही शर्मिंदगी के साथ जीना होगा। उन सभी को हमेशा के लिए आपसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसका मुंह बंद करो, मिंगसी जोर से दहाड़ा। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट के साथ ध्रुव के शरीर पर मौजूद गहन प्रकाश बाहर की ओर फूट पड़ा और वह सचमुच स्तब्ध पुनाश की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगा। वह हवा में उछल पड़ा। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा अराजक रूप से उमड़ रही थी। उसने अपने हाथ में स्वर्ग दहन तलवार पकड़ी और उसे आगे की ओर तान दिया। उसकी आंखों में एक भयावह भयावह प्रकाश चमक रहा था। आज जब से मैं यहां आया हूं, मेरा यहां से जिंदा जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक बेकार कूड़ा हूं। मैं न तो अवनी को बचा सकता हूं और न ही रूबी को, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूं कि तुम सब कमीनों जिन्होंने अवनी और रूबी को नुकसान पहुंचाया है, सभी को उनके साथ दफनाया जाए। ध्रुव की आवाज ने मानो आसमान को हिलाकर रख दिया, मानो उसकी नफरत आसमान पर छा गई हो। तारा भगवान नगरी के क्षेत्र में उसकी ताकत को केवल दयनीय ही माना जा सकता था और एक साथ दफन, ये दो शब्द मजाक जैसे लग रहे थे। हालांकि इस दयनीय ताकत से निकली भयंकर चीख वहां मौजूद तारा रक्षकों के दिलों की धड़कन को अतुलनीय रूप से तेज करने के लिए काफी थी। एक साथ दफन है? सिर्फ तुम्हारे साथ? मिंगजी ने बेहद गुस्से में हंसी की। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सोचा कि आज से पहले अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाता तो भी उसे यकीन नहीं होता कि एक जूनियर के शब्द उसे इतना गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करा सकते हैं। महाराज, इस बालक के मनमोहक शब्द हृदय को झकझोर रहे हैं। इसने न केवल हमारे राजा और हमारे तारादेव लोक का अपमान किया है, बल्कि हमारे पूर्वजों का भी अपमान किया है। इसका अपराध इतना गंभीर है कि हमारे पास इसे मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब उसकी आवाज अभी थम सी गई थी तो उसने पाया कि तारा सम्राट और अन्य तारा देवताओं के चेहरों पर स्पष्ट आश्चर्य और सदमे के भाव थे, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से ध्रुव के शरीर से निकलने वाली आभा दिव्य राजा क्षेत्र की थी। 1 वर्ष पहले चंद्रदेव क्षेत्र में जब तारा सम्राट ने ध्रुव को अंतिम बार देखा था तो उसकी गहन शक्ति केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी, लेकिन आज वह वास्तव में पहले से ही एक दिव्य राजा बन चुका था। उसने दिव्य आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से दिव्य राजा क्षेत्र में केवल 1 वर्ष में ही प्रवेश कर लिया था। यदि उन्होंने स्वयं इसे प्रत्यक्ष रूप से न देखा होता तो चाहे वे दिव्य गुरु और देव सम्राट ही क्यों न होते, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। उनके चेहरों पर जो आघात और विस्मय था उसका अर्थ था कि उनके स्तर के लोगों के लिए भी ध्रुव की व्यक्तिगत शक्ति के विस्फोटक विकास पर विश्वास करना या उसे समझना असंभव था। हमने उसे 1 साल से नहीं देखा है, लेकिन वह एक दिव्य राजा बन गया है। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान, तुम्ही ने धीमी आवाज में कहा, यह वास्तव में
एक सृजन भगवान की शक्ति है। तारा सम्राट का हृदय अत्यंत क्रोध से भर गया और उन्हें इस बात का दुहक था कि वे स्वयं ध्रुव को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, पर ध्रुव के शरीर पर बार बार प्रकट होने वाले दिव्य चमत्कारों ने उन्हें अत्यधिक आघात और उत्तेजना से मुक्त होने से रोक दिया। उन्होंने धीमी गर्जना की, उसे पकड़कर एक कारागार में बंद कर दो, पर तुम्हें उसकी असीम शक्ति को कम करने या उसके जीवन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। समझ गया? मिंगजी ने अपना सिर हिलाया। पुनाश! पुनाश के मन में शुरू से ही ध्रुव के प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं था, पर शर्म और गुस्से से स्वाभाविक रूप से नफरत और हत्या का इरादा पैदा हो गया था। मिंगजी के यह आदेश देते ही उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक रोशनी कौंधी और उसके हाथों से अचानक एक गहरी ऊर्जा का धागा उठा। यह एक ऐसी शक्ति थी जो ध्रुव को बुरी तरह घायल करने और उसे बंदी बनाने के लिए पर्याप्त थी, और इसकी गति पहले हुए हमले से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि ध्रुव की आंखों में उसकी आंखों से लाख गुना ज्यादा गहरी और निर्दयी नजर थी। उसने एक धीमी गर्जना की और उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकलने लगीं, मानो स्वर्ग की तलवार से एक सुनहरी ज्वाला फूट पड़ी हो और वह तेजी से आगे बढ़ते पुनाश पर टूट पड़ी हो। तुम अपनी क्षमता से बाहर हो, मिंगजी ने तिरस्कार भरी धीमी आवाज में कहा। ध्रुव की योग्यता और विकास की गति वाकई दुनिया को चौंका देने वाली थी, पर वह वास्तव में बहुत छोटा था। 30 साल की उम्र में और दिव्य राजा के राज्य में अपार शक्ति के साथ वह 8वें स्तर के दिव्य सम्राट के सामने चींटी से कम नहीं था। ध्रुव के स्वर्ण विनाश की शक्ति अत्यंत प्रचंड थी और कमाल भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, पर पुनाश ने न तो बचने की कोशिश की, न ही उसकी ओर देखने की। उसने बस उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने सीधे स्वर्ण कौवे की लपटों से बनी उस तलवार को पकड़ लिया जो पहाड़ों को चीरने और समुद्र को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, उसके नंगे हाथों से। उसके बाद उसकी उंगलियों के एक छोटे से झटके से स्वर्ण कौवे की लपटें तुरंत ऐसे कुचल गईं मानो वे बेहद नाजुक रुई की बनी हों, और वे आग के छोटे छोटे अंगारों में बदल गईं जो तेजी से बुझ गईं। स्वर्ण विनाश एक ही पल में नष्ट हो गया था, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता था कि इसका कितना जबरदस्त असर होगा। ध्रुव का पूरा शरीर ऐंठ गया और उसके शरीर पर लगी स्वर्ण कौवे की लपटें बुझ गईं। इस समय पुनाश की शक्ति पहले से ही ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिर रही थी। 8वें स्तर के दिव्य सम्राट की शक्ति का पूरा 10%, भले ही वह ध्रुव से छू भी जाए, उसे गंभीर रूप से घायल करने और बाद में उसे असहाय बना देने के लिए पर्याप्त होगा। चर्चा! एक धीमी सी बजने वाली ध्वनि हवा में भर गई और अंतरिक्ष स्वयं पीछे हट गया, क्योंकि पुनाश द्वारा नीचे की ओर भेजी गई शक्ति के कारण एक छवि तुरंत नष्ट हो गई। तारा भगवान की टूटी हुई छाया! इस घटना से पुनाश का दिल थोड़ा सा चौंक गया, पर उसका हाथ बिजली की गति से फिर से बाहर निकल आया और उसने ध्रुव को जकड़ लिया। भिन भिनाना बूम! 2 धीमी आवाजें लगातार हवा में गूंज रही थीं। तारा भगवान की टूटी हुई परछाई तकनीक की ताकत उसकी तात्कालिक गति में नहीं थी, बल्कि इस तथ्य में थी कि यह तात्कालिक गति होते ही व्यक्ति के आभामंडल को पूरी तरह से ढक देती थी। पुनाश जैसा ताकतवर व्यक्ति भी असली ध्रुव और नकली ध्रुव में फर्क नहीं बता पाता। ध्रुव ने पुनाश की शक्ति को लगातार 3 बार चखमा दिया था, फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। आखिरकार यह अभी भी 8वें दर्जे के दिव्य सम्राट की शक्ति थी, और उस शक्ति की दूर की तरंगों को छूने मात्र से भी चोट लग सकती थी। ऊपर दूर आसमान में उसकी निगाहें धुंधली और धुंधली हो गईं। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था, और हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह के कोने से ताजा खून की धार बह रही थी। पुनाश ने फिर हमला नहीं किया, बल्कि भावशून्य चेहरे से बोला, ध्रुव, जब तुमने यहां आने की हिम्मत की है तो तुम्हें पता ही होगा कि इसका नतीजा क्या होगा, तो फिर तुम ये बेकार की लड़ाइयां क्यों लड़ रहे हो? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, ऊपर से एक ऊर्जा तरंग अचानक नीचे की ओर तेजी से आई। ध्रुव ने अब बचने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय वह हवा में उससे टकराने के लिए नीचे की ओर दौड़ा और अपनी तलवार पुनाश के सिर पर तान दी। स्वर्ग दहन तलवार पर जल रही सभी लपटें उस क्षण नर्क की धधकती लपटों जितनी भयावह लग रही थीं। पुनाश की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उदासीनता से एक हाथ बढ़ाकर ध्रुव के अद्वितीय भयंकर और हिंसक पलटवार का सामना किया। जिस क्षण उसकी हथेली तलवार के शरीर के संपर्क में आई, ध्रुव की आंखें भयंकर रूप से चौड़ी हो गईं और एक दहाड़ उसके शरीर से निकली, जिसमें दर्द और निराशा दोनों शामिल थे। जैसे कि उसके शरीर से अचानक एक रक्त लाल गहरा प्रकाश फूट पड़ा। एक पल में ध्रुव की गहन शक्ति और आभा पागलपन और विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उसकी आंखें और आभा लाल हो गई थीं, मानो उन्हें खून से रंग दिया गया हो, और जो लपटें पहले प्रचंड रूप से भड़क रही थीं,
अब आसमान को जलाती हुई प्रतीत हो रही थीं। पांचवां विधर्मी देवद्वार, नर्क सम्राट। ध्रुव का यह विचित्र परिवर्तन उन्होंने पहली बार नहीं देखा था। जब उसने प्रदत्त देव युद्ध में कमाल से युद्ध किया था, तब उसकी पीठ दीवार से टकराने पर उसके शरीर से एक दिव्य चमत्कार जैसी शक्ति फूट पड़ी थी। उस समय ध्रुव की साधना केवल दिव्य क्लेश क्षेत्र में ही थी, इसलिए अगर वह एक सांस के लिए भी नर्क सम्राट का द्वार बलपूर्वक खोलता तो उसे अपनी प्राण शक्ति से उसका मूल्य चुकाना पड़ता। आज का ध्रुव अतीत के ध्रुव से अतुलनीय था, इसलिए वह अब थोड़े समय के लिए नर्क सम्राट की शक्ति को बलपूर्वक सहन कर सकता था, पर वह निश्चित रूप से इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता था। पुनाश की आंखों में भाव बदल गए और वह प्रहार जिसमें ध्रुव ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वह हमला जो हेलमोनार्क के कारण विस्फोटक रूप से मजबूत हो गया था, उसी क्षण ध्वस्त हो गया। बूम! जैसे ही एक विशाल विस्फोट ने आकाश को हिला दिया, उसके चारों ओर का स्थान भयानक रूप से विकृत हो गया। फूटती सुनहरी लपटों के बीच पुनाश ने स्वर्गदहन तलवार को कसकर पकड़ रखा था, पर उसकी आंखों ने ध्रुव की अपनी भयानक आंखों को देखा, जो किसी दुष्ट भूत की आंखों जैसी लग रही थीं। पुनाश ने जो हाथ बढ़ाया था, वह आधा फुट नीचे की ओर धकेल दिया गया था, और वह उस हाथ से स्पष्ट दर्द महसूस कर सकता था जिसने स्वर्गीय तलवार को पकड़ रखा था। उसकी आंखें अनजाने में ही चौड़ी हो गई थीं। वह तारा भगवान दायरे का एक तारा रक्षक था। इतना ही नहीं, वह एक तारा रक्षक कमांडर था, एक 8वीं श्रेणी का दिव्य सम्राट जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्सों पर नजर रखने में सक्षम था। फिर भी ध्रुव, जो स्पष्ट रूप से दिव्य राजा क्षेत्र के प्रथम चरण में ही था, वास्तव में अपनी शक्ति के 10% के साथ सीधे टकराव कर सकता था। यह वह दृश्य था जिस पर विश्वास करना उसके लिए जीवन में सबसे कठिन था, और यह वास्तव में उसके साथ घटित हुआ था। अगले ही क्षण उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और उसकी गहन शक्ति का 20% अचानक उसके शरीर से फूट पड़ा। टकराना! ऐसा लगा जैसे कोई स्वर्गीय हथौड़ा अचानक उठकर हवा में ध्रुव पर टूट पड़ा हो। ध्रुव के मुंह से ताजा खून की एक फुहार फूट पड़ी और स्वर्गीय तलवार उसके हाथों से झट से उड़ गई। उसका पूरा शरीर हवा से उड़ते हुए पत्ते की तरह उड़ गया और वह दूर जाकर भारी होकर गिरा। ध्रुव, साला! अवनी और रूबी ने एक ही समय में चिल्लाकर चिंता व्यक्त की। खांसी खांसी खांसी! ध्रुव का पूरा शरीर कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने 10 से ज्यादा बार ताजा खून खांसा, और हर बार जब वह खांसता तो उसके मुंह से खून की एक भयानक और भयावह गांठ निकल आती। पहले स्तर का दिव्य राजा बनाम 8वें स्तर का दिव्य सम्राट, यह अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। यह अंतर उसके और कमाल के बीच के अंतर से 100 गुना ज्यादा था। जब उसने कमाल का सामना किया था, जो दिव्य क्लेश क्षेत्र में रहते हुए ही दिव्य राजा बन गया था, यह अंतर इतना बड़ा था कि इस अंतर को पाटने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। हालांकि उसने नर्क सम्राट को बलपूर्वक खोल दिया था, फिर भी वह जरा भी प्रतिरोध नहीं जुटा पाया। पुनाश ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसकी हथेली के बीचों बीच खून की एक छोटी सी बूंद अचानक उभर आई। एक तारा रक्षक कमांडर होने के नाते उसे दरअसल एक ऐसे नौजवान ने घायल कर दिया था जो अभी अभी दिव्य राजा क्षेत्र में दाखिल हुआ था। निस्संदेह यह उसके जीवन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। सभी तारा रक्षक ध्रुव को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे, पर उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा। ध्रुव को पकड़ने के लिए कोई भी एक तारा रक्षक काफी होता, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं थी। ध्रुव, तुम कितने हट्ठी बनना चाहते हो? अवनी ने ऐसी आवाज में कहा जो उसके हर शब्द के साथ कांप रही थी। छोड़ो, जल्दी करो और चले जाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह जानती थी कि ध्रुव इस स्थिति में भी भाग सकता है। उसके पास तारा भगवान की टूटी हुई परछाई और मून स्प्लिटिंग कैस्केड दोनों थे, और उसके पास गायब हो रहा चांद का दिव्य महल भी था जिसे मिंगजी हरगिज नहीं पकड़ सकता था। अगर वह भी बेकार था, तो भी उसके पास रूबी द्वारा दिया गया शून्य भ्रम पत्थर था। वह जा सकता था, वह जरूर जा सकता था। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय तलवार उसकी मुट्ठी में वापस आ गई। तलवार को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करके वह खड़ा हो गया। उसका चेहरा भयानक रूप से सफेद हो गया था और उसका पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। उसकी आभा भी पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। बस उसकी आंखें अभी भी इतनी बर्फीली थीं कि देखकर डर लग रहा था। बस उनमें कोई डर या भागने का इरादा नजर नहीं आ रहा था। पुनाश की हथेली मुट्ठी में बंध गई और वह धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ा। इस बार ध्रुव पीछे नहीं हटा और न ही अपनी तलवार उठाने की कोशिश की। मानो उसे समझ आ गया था कि चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, कुछ नहीं होगा। ध्रुव के सामने खड़े होते ही पुनाश ने धीरे से अपना हाथ उठाया। ध्रुव, अगर तुम्हारी जबान थोड़ी और तीखी भी हो जाए तो क्या? इस दुनिया में क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत, ये सब ताकतवर तय करते हैं, तुम नहीं। तुम 1000 बार मरने के लायक हो,
पर हमारे राजा ने हमें तुम्हारी जान बख्शने का आदेश दिया है, इसलिए मैं पहले तुम्हारे चारों अंगों को अपंग बना दूंगा, और जब हमारे राजा सफल हो जाएंगे तब हम तुम अपराधी से निपटेंगे। पुनाश ने अपनी 5 उंगलियां फैला दी और गहरा प्रकाश अचानक चमक उठा। इस समय अवनी की आवाज, जो इतनी बर्फ जैसी ठंडी थी कि दिल को चीर गई, उसके पीछे से गूंजी, पुनाश, अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, भले ही मुझे ऐसा करने के लिए एक दुष्ट आत्मा बनना पड़े। हालांकि अवनी उस अवरोध में फंस गई थी, फिर भी उसकी मारक क्षमता और बची हुई शक्ति पुनाश के पूरे शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़े। उसने बस एक नीरस स्वर में कहा, मैं अब स्वर्गीय वध तारा रक्षक नहीं रहा। हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसी घटिया चीज अवनी की तारा रक्षक बनने के लायक है? ध्रुव ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। ध्रुव की आंखों में खून की धमनियां भर चुकी थीं और नफरत का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था मानो नर्क की गहराइयों से आ रहा हो। इसी दौरान उसका दाहिना हाथ धीरे से अपनी छाती को थाम रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कस रही थीं। मैं योग्य हूं या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। पुनाश का चेहरा बेहद भद्दा था, क्योंकि उसने ये शब्द गहरी आवाज में कहे थे। हाँ! ध्रुव ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसके शरीर पर पहले से बुझी हुई लपटें फिर से भड़क उठीं। सुनहरे रंग की गोल्डन क्रो की लपटें उसी समय भड़क उठीं जब लाल फीनिक्स की लपटें और उनसे निकलने वाला प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। ऊपर आकाश में फेनिक्स और गोल्डन क्रो की चीखें हवा में गूंज रही थीं। साथ ही स्वर्गीय शक्ति से भरी एक विशाल दिव्य आभा भी थी। आग की लपटें और ऊर्जा तरंगें इतनी तीव्र थीं कि वे असामान्य थीं, जिससे पुनाश डर गया और वह 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। पर बहुत जल्दी वह प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और महसूस किया कि ध्रुव स्पष्ट रूप से उसका दिव्य रक्त जला रहा था। यह ठीक वैसा ही था जैसे कमाल के खिलाफ क्रूर युद्ध के दौरान वह बलपूर्वक अपने स्वयं के गोल्डन क्रो दिव्य रक्त और फेनिक्स दिव्य रक्त को जला रहा था। जैसे ही गोल्डन क्रो का दिव्य रक्त और फेनिक्स का दिव्य रक्त एक साथ जलने लगा, ऐसा लगा जैसे ध्रुव का पूरा शरीर अत्यंत तीव्र लपटों में नहा गया हो, मानो स्वर्ग से कोई अग्नि देवता उतर आया हो। पर यह अत्याचारी शक्ति पुनाश के स्तर के किसी भी शक्तिशाली केंद्र को हिला नहीं पा रही थी। उसने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया, सोचना क्या तुम सच में अभी भी संघर्ष करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम सच में मानते हो कि सिर्फ दिव्य रक्त जलाने से तुम... इस क्षण उसका दिल अचानक बिना किसी अच्छे कारण के धड़कने लगा, क्योंकि उसके शब्द रुक गए। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी जहरीले सांप ने अचानक उसके दिल और आत्मा को डस लिया हो, और एक बर्फीली ठंड और आतंक, जिसका वह वर्णन नहीं कर सकता था, उसके पूरे शरीर में पागलपन की तरह फैल गया। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? यह अनुभूति निश्चित रूप से केवल पुनाश के शरीर में ही नहीं हुई थी। उसके पीछे सभी तारा रक्षकों के चेहरे उसी क्षण बदल गए जब उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। एक अद्वितीय भयानक आतंक और दबाव धीरे धीरे कहीं से उतर आया। यह उनके पूरे जीवन में अब तक का सबसे भयावह आभामंडल था। मानो अनगिनत वर्षों से सोया हुआ कोई आदिम शैतान देवता धीरे धीरे अपनी एक शैतानी आंख खोलकर तारा भगवान नगरी को घूर रहा हो। यह एक ऐसी शैतानी नजर थी जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। क्या हो रहा है? मिंगजी ने चारों ओर देखा और उस भयानक आभा के स्रोत की तलाश करने लगा। कौन है यह? केवल एक व्यक्ति को इसका उत्तर पता था, चूंकि वह ध्रुव के सबसे नजदीक था। पुनाश के सदमे से उबरने के बाद वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उस पल उसके मन पर जो भय और दबाव हावी हुआ था, वह असल में ध्रुव की वजह से ही आया था। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं, मानो फट जाएंगी। इसके अलावा वह दबाव जो उसके मन की सहन शक्ति की सीमा से परे था, उसके पैरों को सहज ही कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। उसने मुंह खोला तो पाया कि जो आवाज निकली उसके साथ उसकी आत्मा का कंपन भी था। तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव का सिर नीचे झुका हुआ था और कोई उसकी आंखें नहीं देख पा रहा था, पर उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर कसकर दबा रखा था। उसके बाद उसकी त्वचा को कसकर पकड़े हुए 5 उंगलियां अचानक और चौंका देने वाली तरह से उसकी छाती में गहराई तक धंस गईं। तारा भगवान नगरी के ऊपर आसमान में एक अतुलनीय रूप से अजीब और विचित्र आभा छा गई। यहां तक कि बाधा के भीतर तारा देवताओं और बुजुर्गों ने भी अपने पूरे शरीर पर एक असामान्य और घनी ठंडी ऊर्जा को महसूस किया। क्या हो रहा है? ध्रुव, यह संभव नहीं है। चाहे वह कुछ भी करे, उसके लिए इस तरह की आभा पाना संभव नहीं है। स्वर्गीय मूल सितारा भगवान,
तुम्ही ने गहरी आवाज में कहा और ध्रुव को घूरने लगे। अवनी की नजर ध्रुव से हटी ही नहीं थी। उसने उस अजीब और विचित्र आभा को महसूस किया जो उसके चारों ओर की दीवार को भी भेद सकती थी, और उसकी उंगलियां उसकी छाती में गड़ी हुई देखीं। जैसे ही वह स्तब्ध पड़ी, विधर्मी देवता के अविनाशी रक्त से आई एक स्मृति उसके दिल और दिमाग में कौंध गई, जिससे अगले ही पल उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से सफेद पड़ गया। उसके बाद उसके होंठों से जीवन की अब तक की सबसे भयावह और भयभीत चीख निकली, ध्रुव, मत करो, मत करो, मत करो। ध्रुव 1 इंच भी नहीं हिला। केवल उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे कसती रहीं। पुनाश, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और कार्रवाई करो, मिंगजी दहाड़ा। मिंगजी के आदेश सुनने के बावजूद पुनाश एक के बाद एक कदम पीछे हटता रहा। अगर मिंगजी सीधे पुनाश पर हमला करता तो उसे पता चलता कि पुनाश की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जितनी हो गई थीं, और उसका पूरा शरीर इतनी जोर से कांप रहा था कि मानो उसे किसी बर्फीले नर्क की गहराई में गिरा दिया गया हो। ध्रुव! यह चीख अतुलनीय रूप से कर्कश थी, क्योंकि अवनी ने रूबी को छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके खुद को मुक्त करने और अवरोध की सीमा की ओर फेंकने के लिए संघर्ष किया। मेरी बात सुनो, यह समारोह, यह अवरोध सभी तारा देवताओं और बड़ों की शक्ति से बना है। यह 40 से अधिक दिव्य गुरुओं की शक्ति से युक्त है और कोई भी इसे रोक या तोड़ नहीं सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आप मुझे नहीं बचा पाएंगे, आप रूबी को नहीं बचा पाएंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप केवल खुद को बिना किसी कारण के अपनी मौत के लिए भेज देंगे। क्या आप मुझे समझते हैं? अगर तुमने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ध्रुव की विधर्मी ईश्वर की गहन शिराएं उसे उसी ने दी थीं। विधर्मी ईश्वर के अविनाशी रक्त में स्मृतियों को भी उसी ने देखा था। इस प्रकार ध्रुव को अपनी विधर्मी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करने की प्रारंभिक समझ और ज्ञान अवनी ने ही चरणबद्ध तरीके से सिखाया था। परिणाम स्वरूप विधर्मी ईश्वर की दिव्य शक्ति के बारे में अवनी की समझ ध्रुव की समझ से भी अधिक थी। ध्रुव की हरकतों और उस असामान्य आभा के कारण उसे तुरंत समझ आ गया कि ध्रुव क्या करने वाला था। यह कुछ ऐसा था जिसे उसे पहले कभी छूना भी नहीं चाहिए था। निराशा की एक निषिद्ध शक्ति जिसे उसे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं छूना चाहिए था। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर उठाया और अवनी की तरफ देखा। उसके होंठों के कोने एक हल्की सी मुस्कान में मुड़े हुए थे। अवनी, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। आखिरकार मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं यहां तुम्हारा साथ देने आया हूं। बस ये चंद शब्द सुनकर अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुस्से से अपना सिर एक तरफ झुकाया और रूंधे स्वर में बोली, तुम्हें मेरे साथ आने का क्या हक है? तुम खुद को समझते क्या हो? उसने हाथ बढ़ाकर उस ओर इशारा किया जहां तारा सम्राट बैठा था। वह बूढ़ा खलनायक। हालांकि मैं उससे नफरत करती हूं, आखिरकार वही मेरा असली पिता है। मेरी जिंदगी उसी की दी हुई है, इसलिए अगर वह इसे छीनना चाहता है तो यह सही और उचित है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? इसलिए इस जगह पर अपनी मनमर्जी मत करो। चले जाओ, चले जाओ। अगर नहीं तो मैं सच में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, उसने तुम्हें जो जीवन दिया था वह 13 साल की उम्र में ही खत्म हो चुका था। अभी जो जीवन तुम्हारे पास है वह मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारा जीवन मेरा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरा है। मैं तुम्हें किसी और से छीनने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा जब तक कि मैं मर न जाऊं। ये स्वार्थी और बेतुके शब्द अवनी की आत्मा की सबसे गहरी और कोमल जगहों पर बुरी तरह चुभ गए। उसने जोर से दांत पीस ली, पर आंसू अब भी उसके चेहरे पर बह रहे थे और उसके लिए आगे बोलना मुश्किल हो रहा था। अभी जो जिंदगी मेरे पास है वो भी तुम्हारी ही दी हुई है। हमने एक दूसरे को नए सिरे से जन्म लेने में मदद की। उन सालों में हमारी जिंदगी और हमारी आत्माएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। और जब हम अलग थे तो हर पल मैं इस दर्दनाक एहसास से गुजर रही थी कि मैं कुछ खो रही हूं, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक खोया हुआ हिस्सा था और मेरी आत्मा का भी एक खोया हुआ हिस्सा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और बेसब्री से यहां आ गई, यहां तक कि तुम्हें फिर से देखने के लिए अपना सब कुछ भी दे दिया। अवनी का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर भी उसके चेहरे पर आंसू की बूंदें टपक रही थीं, जो बहुत पहले आंसुओं से भीग चुका था। अनगिनत स्तब्ध निगाहें अवनी के शरीर पर टिकी थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वर्गीय वध सितारा देवता, जिसकी छवि सबसे बुरी थी, स्वर्गीय वध सितारा देवता जो हमेशा हर चीज के प्रति उदासीन और निर्दयी रहा था, सचमुच रो भी सकता है। और उसने इतने आंसू बहाए भी थे। ध्रुव का पूरा दाहिना हाथ खून से सना हुआ था, पर उसके चेहरे पर भयानक शांति थी। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, पर इस बार चाहे तुम मुझे कितना भी मारो या डांटो, चाहे तुम स्वर्ग पहुंचो या नर्क में गिरो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा हाथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
ध्रुव की छाती से खूनी धुंध का बादल फूट पड़ा। मत करो। अवनी ने बहुत ही तीखी और दुख भरी चीख निकाली। बूम। ध्रुव की गहन शिराओं वाली दुनिया, लाल, नीला, बैंगनी, काला, ये सभी चार अलग अलग रंगों वाले क्षेत्र एक ही क्षण में विस्फोटक रूप से फट गए। धमाका, 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 धमाका। ध्रुव के शरीर की सतह और उसकी मांसपेशियां मानो पागलों की तरह फट रही थीं, मानो उसके पूरे शरीर पर रक्त के अनगिनत फूल खिल रहे हों। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी गहन ऊर्जा तुरंत रक्त लाल हो गई। उसकी आभा इतनी गहरी और सघन हो गई थी कि मानो वह वास्तव में शुद्धिकरण का रक्त हो। उस रक्त रंग की गहन ऊर्जा के नीचे ध्रुव ने एक चीख निकाली जो एक जंगली जानवर की तरह लग रही थी। उस चीख में असीम क्रोध, दर्द और निराशा थी, और ऐसा लग रहा था जैसे यह एक निराश शैतान देवता से आई हो जिसे नर्क की तह में जंजीरों से बांध दिया गया हो। वह क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह आत्महत्या करना चाहता हो? बेचैनी की एक आभा जो निश्चित रूप से मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, पर स्पष्ट रूप से मौजूद थी, अब हर किसी के दिल और आत्मा पर छा गई थी, क्योंकि एक अजीब सी घुटन भरी सनसनी और डर अब उनके दिलों की गहराई से उबलने लगा था और उनके पूरे शरीर में प्लेग की तरह फैलने लगा था। कर्कश दहाड़ के बीच, जो किसी दुष्ट भूत की तरह लग रही थी, ध्रुव को घेरने वाली रक्त रंजित ऊर्जा तेजी से बढ़ गई, जिससे ध्रुव की आभा समझ से परे गति से बढ़ने लगी। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्गीय मूल सितारा देवता तुम्ही ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक और निषिद्ध तकनीक है जो किसी की गहन ऊर्जा को मजबूत करने के लिए बहुत भारी कीमत वसूलती है, ठीक उसी तरह जैसे उस समय जब उसने कमाल के खिलाफ युद्ध किया था। यह अफसोस की बात है, क्योंकि उसके वर्तमान राज्य को देखते हुए अगर उसकी गहन ऊर्जा विस्फोटक रूप से 10 गुना या 100 गुना भी बढ़ जाए तो भी वह क्या कर सकता है? इससे पहले कि उसकी आवाज खत्म होती, तुम्ही की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। तारा सम्राट और अन्य सभी तारा देवताओं की अभिव्यक्ति भी इस पल में नाटकीय रूप से बदल गई, क्योंकि उनके चेहरे पर आश्चर्य या अविश्वास के भाव दिखाई दिए। बैंग! एक विस्फोटक ध्वनि के बाद जो उनके दिलों की गहराइयों में गूंजती हुई प्रतीत हुई, ध्रुव की गहन शक्ति आभा, जो दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, वास्तव में अचानक अगले स्तर से टूटकर दिव्य राजा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। क्या? तुम्ही की भौहें जोर से सिकुड़ गईं। अचानक सफलता? पर इस स्थिति में और बिना किसी पूर्व संकेत या सफलता से गुजरने की प्रक्रिया के आखिर क्या है? क्या? क्या? जैसे ही तुम्ही की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई, ध्रुव की गहन ऊर्जा, जिसने अभी अभी एक स्तर की सफलता पूरी की थी, एक बार फिर तेजी से अगली अड़चन पर काबू पा लिया और दिव्य राजा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गई। यह तारा भगवान, दायरे में सबसे लंबे समय तक रहने वाले, सबसे अनुभवी और सबसे योग्य आर्षि के रूप में तुम्ही घटनाओं की इस श्रृंखला से इतना हैरान था कि वह एक स्तब्ध स्थिति में रह गया, और चाहे कुछ भी हो, वह सब कुछ नहीं समझ सका जो उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। वाह! जैसे जैसे उन कर्कश चीखों ने रूहों को झकझोर दिया और हवा को चीर दिया, पागलपन की हद तक उठती हुई रक्तिम ऊर्जा ने सभी को भ्रमित कर दिया कि क्या यह गहरी ऊर्जा है या असली ताजा खून। हवा हर पल घनी होती जा रही थी और उन पर छाए अजीब से डर से ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत दुष्ट भूत लगातार उनके दिलों और आत्माओं में उमड़ रहे हों। रक्त ऊर्जा, कर्कश चीखें, आतंक और ध्रुव की गहन ऊर्जा बार बार प्रत्येक स्तर को तेजी से तोड़ती रही। दिव्य राजा क्षेत्र चौथा स्तर, दिव्य राजा क्षेत्र पांचवें स्तर, दिव्य राजा क्षेत्र छठे स्तर, दिव्य राजा क्षेत्र सातवें स्तर, दिव्य राजा क्षेत्र आठवां स्तर, दिव्य राजा क्षेत्र नवम स्तर, दिव्य राजा दायरे 10वें स्तर। ध्रुव के शरीर के चारों ओर की सारी रक्त रंजित ऊर्जा अंततः पीछे हटने लगी थी, और जैसे ही सभी ने सोचा कि उनके सामने भयानक और विचित्र परिवर्तन अंततः समाप्त होने वाले हैं, वह रक्त रंजित ऊर्जा जो अस्थायी रूप से पीछे हट गई थी, अचानक अतुलनीय उग्रता के साथ फट पड़ी। बूम! उसी क्षण पूरे तारा भगवान नगरी के ऊपर का आकाश रक्त के रंग में रंग गया। इसके अलावा जैसे जैसे वह रक्तिम रंग आकाश में फैलता गया, वह भयावह आभा एक अकल्पनीय और अविश्वसनीय तरीके से बदलने लगी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसे तारा भगवान क्षेत्र के पूर्वज भी, अगर वे अभी भी इस दुनिया में होते, तो समझ नहीं पाते या उस पर विश्वास नहीं कर पाते। दिव्य प्रभु क्षेत्र, यह वह क्षेत्र था जिसे उसने बहुत पहले पार कर लिया था। एक ऐसा गहन क्षेत्र जिसके प्रति वह बहुत समय से घृणा भी करने लगा था। पर जब स्वर्गीय मूल सितारा देवता तुम्ही ने इस बार यह कहा
तो उसका हर एक शब्द वास्तव में एक ऐसी कांपती हुई कांपहट के साथ निकला जो हजारों सालों से नहीं हुई थी। उसके सामने तारा सम्राट की आंखें खुली हुई थीं और वह अत्यधिक सदमे की आभा बिखेर रहा था। उनके चारों ओर सभी तारादेव और पुरखे, आदिम अराजकता की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए व्यक्ति, हर एक इतना स्तब्ध था कि उसके चेहरों का रंग उड़ गया था। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों और आध्यात्मिक इंद्रियों की बातों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये क्या है? एक सितारा देवता ने कर्कश स्वर में कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह भी विधर्मी ईश्वर की शक्ति है? सिस ध्रुव की गहन ऊर्जा दिव्य संप्रभु क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई थी, अंततः रुक गई, पर उसके चारों ओर की रक्त रंजित ऊर्जा अभी भी बढ़ती जा रही थी। ध्रुव की कर्कश चीखें बंद हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे सीधा हो गया। इस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश उन पर दबाव डाल रहा हो। सभी तारा रक्षक इतने घुटन महसूस कर रहे थे कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, और एक बर्फीली आभा जिसमें खून की दुर्गंध थी उनकी पूंछ की हड्डियों से, उनके आंतरिक अंगों से और फिर उनके शरीर के हर कोने में फैल गई। तारा भगवान दायरे के स्तर पर गहन ऊर्जा वृद्धि उनके लिए स्वाभाविक रूप से एक परिचित दृश्य थी, पर गहन ऊर्जा में सामान्य वृद्धि के साथ अलग अलग तीव्रता के दुष्प्रभाव भी जुड़े होते थे। ये एक ऐसी बात थी जो गहन मार्ग का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य ज्ञान थी, पर गहन ऊर्जा वृद्धि चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यह निश्चित रूप से किसी को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने दे सकती थी। इसे सामान्य ज्ञान भी नहीं माना जाता था। यह किसी के लिए भी जानने योग्य सबसे बुनियादी बातों में से एक थी। पर अपनी आंखों के सामने ही उन्होंने ध्रुव की गहन ऊर्जा को देखा, जो दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर थी, कुछ ही सांसों में लगातार स्तरों को तोड़ती हुई, जब तक कि उसने एक पूरे महान क्षेत्र को तोड़ नहीं दिया। दिव्य मार्ग में सफलता पाना अत्यंत कठिन था। यह इतना कठिन था कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत, संसाधन, समझ और अवसर सबकी उपस्थिति जरूरी थी। किसी के लिए दिव्य राज क्षेत्र के प्रथम स्तर से दिव्य प्रभु क्षेत्र के प्रथम स्तर तक 10 सांसों से भी कम समय में पहुंच जाना, यह एक हास्यास्पद और बेतुका मजाक था। फिर भी यह दृश्य उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, उनकी आंखों और इंद्रियों में जलता हुआ, उनके ज्ञान और अनुभवों की नींव को चकनाचूर कर गया। तारा भगवान नगरी में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे 3000 तारा भगवान किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जड़वत हो गए हों, मानो उन सभी ने अपनी आत्मा पूरी तरह खो दी हो। जीजा जी, क्या हो रहा है उनके साथ? रूबी ने हैरानी से पूछा। अवनी की आंखें चौंधिया गईं और उसने रूबी की बातों का कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसी आवाज में बोली जैसे वह नींद में बुदबुदा रही हो। दूसरा किनारा। असुर। रूबी, पहले द्वार विधर्मी आत्मा की विधर्मी देव शक्ति, गिरता हुआ चंद्रमा, डूबता हुआ तारा थी। दूसरे द्वार जलते हुए हृदय की शक्ति, सील करने वाले बादल, सूर्य को बंद करने वाली थी। तीसरे द्वार पार्गेटरी की शक्ति, आकाश को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को नष्ट करने वाली थी। हालांकि वे सभी शक्तिशाली थे, वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे सामान्य ज्ञान और तर्क को पलट सकें। चौथे द्वार रंबलिंग हेवन की शक्ति, चंद्रमा तारा पुनर्स्थापना थी, और यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने वास्तव में विधर्मी भगवान की शक्ति को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। पर पांचवां द्वार नर्क सम्राट, विधर्मी देवता की दिव्य शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और प्रकृति के नियमों का घोर उल्लंघन करती थी। तर्क और सामान्य ज्ञान की उसकी विकृति चंद्रमा तारा पुनर्स्थापना से कहीं अधिक थी। अन्य तटीय असुर, यह विधर्मी देवता के पांचवें द्वार की दिव्य शक्ति थी। यह विधर्मी देवता की सभी दिव्य शक्तियों में सबसे भयानक और निषिद्ध दिव्य शक्ति थी, और यह उसके पास मौजूद सबसे निराशाजनक दिव्य शक्ति भी थी। एक बार अन्य तटीय असुर तकनीक का इस्तेमाल करने पर व्यक्ति की अपनी गहन शक्ति में विस्फोटक रूप से वृद्धि हो जाती थी, पर यह केवल गहन शक्ति में वृद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, जैसा कि विधर्मी देवता के द्वार खुलने पर होता था। यह व्यक्ति की शक्ति के क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था, और इसने विधर्मी देवता की गहन शक्ति को सभी सामान्य ज्ञान और प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कर दिया और उसे पहले की तुलना में एक पूर्ण क्षेत्र ऊपर उठा दिया। पर इसकी कीमत भी अत्यंत क्रूर थी। अपनी ही गहरी नसों को नष्ट कर रहा हूं, अपना पूरा जीवन और आत्मा जला रहा हूं। दूसरा किनारा मृत्यु का प्रतीक था। जिस क्षण दूसरा किनारा असुर तकनीक का प्रयोग किया जाता, वह उसके जीवन का वह क्षण होता जब विधर्मी ईश्वर अपनी सबसे प्रबल और महिमामय अवस्था में होता। पर जिस क्षण अपनी ही गहरी नसों को नष्ट करके और अपने ही जीवन और आत्मा को जलाकर प्राप्त की गई शक्ति समाप्त हो जाती, वही क्षण होता जब मृत्यु उसे आ घेरती।
हत्या की मंशा, शैतानी ऊर्जा और दुष्ट ऊर्जा खून की एक अतुलनीय रूप से घनी दुर्गंध के साथ घुली हुई थी, जिसने सभी पर हमला कर दिया, जिससे तारा भगवान दायरे के सभी असाधारण शक्तिशाली लोगों को हल्की सी उबकाई आने लगी। अपने ज्ञान और अनुभव को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के सदमे में एक बर्फीली ठंडी अनुभूति और आतंक ने सभी के दिलों पर शैतान की तरह हमला कर दिया। यह एक ऐसा आतंक था जिसका विरोध करने के लिए कोई भी अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यह उन नर्क की हवाओं से भी ज्यादा भयानक था जिनके बारे में उन्होंने अपने बुरे सपनों में सोचा था। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा था उसका मूल उनकी दृष्टि में ध्रुव अत्यंत सघन रक्त ऊर्जा की एक परत से ढका हुआ था। वे इस रक्त ऊर्जा की परत के नीचे उसकी आकृति नहीं देख पा रहे थे और यह भी नहीं बता पा रहे थे कि यह रक्त ऊर्जा थी या घना रक्त जो बेतहाशा बाहर की ओर छिड़क रहा था। पर उस घनी रक्त रंग की ऊर्जा के भीतर दो लाल रोशनियां चमक रही थीं, जो ताजे रक्त से भी अधिक घनी और तीव्र थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी शैतान देवता ने अचानक अपनी रक्त रंजित आंखें खोल दी हों। क्या 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 हो रहा है? हेवनली वुल्फ तारा रक्षक कमांडर लू, जो आगे खड़ा था, कांपती आवाज में बोला। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कांपने की वजह से वो इतनी बुरी तरह हकलाकर ये शब्द बोल गया था। वह और वहां मौजूद सभी तारा रक्षक कम से कम 1000 साल पुराने थे, और तारा भगवान दायरे के तारा रक्षक होने के नाते उन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की थीं और उनके अनुभव साधारण कैसे हो सकते थे, पर उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा भयानक आभामंडल महसूस नहीं किया था, और न ही किसी ने कभी ऐसा भय महसूस किया था जो उनकी आत्माओं को इस तरह झकझोर रहा हो। और तो और, ये सब दरअसल एक ऐसे युवक से निकल रहा था जो निचले लोकों से आया था, और जहां तक उन्हें पता था, ये एक ऐसा युवक था जिसका भाग्य पूरी तरह से उनके हाथों में होना चाहिए था। दिव्य प्रभु, दिव्य राजा से दिव्य प्रभु तक जो शब्द अभी हवा में गूंजे थे, वे स्वर्गीय शक्ति सितारा देवता शेनहू से आए थे, और उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से कांपना सुना जा सकता था। इस दुनिया में ऐसा कुछ असल में कैसे हो सकता है? तारा भगवान दायरे के तारा देवताओं के रूप में यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ पर इतना गहरा संदेह किया था। यहां तक कि वे जिन अतिशयोक्तिपूर्ण और अत्यंत निषिद्ध क्षमताओं के बारे में जानते थे, वे भी उस चीज के एक अंश के भी आसपास नहीं पहुंच सकीं जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। एक सृजन देवता की शक्ति, यह एक सृजन देवता की शक्ति है। तारा सम्राट की आंखें अतुलनीय तीव्रता से कांप उठीं जब उसने ये शब्द मन ही मन बुदबुदाए। यह एक ऐसी शक्ति थी जो निस्संदेह किसी देव सम्राट की कल्पना, ज्ञान और अनुभव से भी परे थी। केवल देव युग के सृजन देवताओं की उच्च और सर्वोच्च शक्तियां ही ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति प्रदर्शित कर सकती थीं। सदमे और विस्मय के कम होते ही तारा सम्राट की आंखों की गहराई में एक ऐसी लालसा और लालच की चमक उभर आई जो पहले से लाखों गुना घनी थी। उसने गुस्से से अपना सिर घुमाया और मिंगजी की ओर गरजा, जल्दी करो और उसे रोको, पर तुम्हें उसकी जान को हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तारा सम्राट की आवाज में वास्तव में एक कांपना और कर्कशता थी जिसे कोई भी पहचान सकता था। इसके अलावा इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से शब्द भी चिल्लाया था। ध्रुव की अपार शक्ति का दिव्य राजा क्षेत्र के प्रथम स्तर से दिव्य प्रभुता क्षेत्र के प्रथम स्तर तक कुछ ही पलों में पहुंच जाना सभी की दुनिया को झकझोर देने वाला था। दिव्य प्रभुता क्षेत्र का प्रथम स्तर, अगर यह किसी सामान्य तारा क्षेत्र में होता तो इसे बेजोड़ शक्ति भी कहा जा सकता था, पर यह स्थान तो तारा देव क्षेत्र था। वहां उपस्थित प्रत्येक तारा रक्षक में दिव्य प्रभुता की शक्ति थी। इसलिए अपार शक्ति के क्षेत्र में तारा रक्षकों की 3000 की पूरी टुकड़ी में से कोई भी ध्रुव से ऊपर रखा जा सकता था। इसके अलावा अभी भी एक मिंगजी था जो दिव्य मास्टर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। इस प्रकार भले ही ध्रुव ने उनके सारे पिछले ज्ञान और अनुभव को तार तार कर दिया था और वे इस विचित्र परिवर्तन से पूरी तरह से चकित और भयभीत थे जो सर्वत्र स्तब्ध करने वाला था, फिर भी उन्होंने ध्रुव के विचित्र परिवर्तन को कभी भी किसी भी तरह से अपने लिए खतरा नहीं समझा था। यह तारा देवों का क्षेत्र था। वे तारा देवताओं के तारा रक्षक थे। हालांकि ध्रुव की शक्ति युवा पीढ़ी में बेजोड़ थी, फिर भी उनकी नजर में यह बहुत कम थी। अगर कोई ऐसी शक्ति उनके सामने प्रकट भी हो जाती जो सामान्य बुद्धि के विरुद्ध हो, तब भी उस शक्ति के लिए उन्हें किसी भी तरह से खतरा पहुंचाना असंभव था। जैसे ही तारा सम्राट की दहाड़ उनके कानों में पड़ी, मिंगजी के जवाब देने से पहले ही तारा भगवान नगरी के ऊपर हवा में एक अजीब सी दहाड़ गूंज उठी जो किसी हताश जंगली जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। ध्रुव के चारों ओर की रक्त ऊर्जा विस्फोटक रूप से फट पड़ी जब वह पुनाश की ओर तेजी से बढ़ा।
मूल रूप से सिंदूरी रंग की स्वर्गीय तलवार अब रक्तिम प्रकाश से ढकी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो उस पर पाताल लोक के रक्त सरोवरों से निकला गाढ़ा रक्त डाल दिया गया हो। निर्दयता, रक्त पिपासा, पीड़ा, घृणा, आक्रोश, निराशा, उन पर छाई आभा का हर कण मानो किसी गहरे रसातल से आया हो। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से एक दिव्य सम्राट के स्तर की गहन ऊर्जा थी, पर जैसे ही यह निकट आई, इसने अचानक सभी के हृदय में मृत्यु की शीतलता और भय को जन्म दे दिया। पुनाश की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं, और जैसे ही मृत्यु की छाया ने उसे घेर लिया, अनगिनत तपन और शोधन से गुजरा दिव्य सम्राट शरीर उसके मन के कुछ भी समझने से पहले ही सहज प्रतिक्रिया कर गया और विस्फोटक रूप से सबसे तेज गति से पीछे की ओर भाग गया। बूम! जैसे ही पृथ्वी भयावह रूप से हिली, रक्त रंग की गहन ऊर्जा पूरे आकाश में फैल गई और वह स्थान जो ब्रह्मांड में सर्वोच्च श्रेणी की गहन संरचनाओं द्वारा समर्थित था, तीव्रता से हिलता रहा। पुनाश एक पल के लिए भी सांस ले पाता, उससे पहले ही उसकी आंखों में शैतान से भी ज्यादा भयानक दो खूनी आंखें एक बार फिर बड़ी हो गईं। जैसे ही वे उसके पास पहुंची, उसने घुटन भरी चीख मारी और अपनी दोनों बाहें छाती के सामने मोड़ लीं। डर के मारे 8वें दर्जे के दिव्य सम्राट की पूरी शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी। टकराना किसी के भी ज्ञान के अनुसार प्रथम स्तर के दिव्य सम्राट और 8वें स्तर के दिव्य सम्राट के बीच शक्ति की एक बहुत बड़ी खाई थी, और यह एक ऐसा अंतर था जिसे संभवतः बंद नहीं किया जा सकता था, चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए। पर एक अतुलनीय रूप से तीखी और दयनीय चीख ने सभी के दिलों और आत्माओं को बुरी तरह से छेद दिया। पहले स्तर के दिव्य सम्राट और 8वें स्तर के दिव्य सम्राट की शक्ति आपस में टकरा गई थी, पर जिसने यह करुण क्रंदन किया था वह वास्तव में पुनाश था। स्वर्गीय तलवार से निकली रक्त रंजित रोशनी में उसका दाहिना हाथ तुरंत कई टुकड़ों में बिखर गया, जबकि उसका बायां हाथ सीधे 10 टुकड़ों में बिखर गया। अगले ही पल वह चूर चूर होकर हवा में बिखर गया। क्या क्या पुनाश! इस दृश्य ने मिंगजी को इतना झकझोर दिया कि उसका पूरा शरीर अचानक ऐंठ गया। इसने सभी तारा रक्षकों को इतना झकझोर दिया कि उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से बाहर निकल गईं। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे खुद को यह विश्वास दिलाने में असमर्थ थे कि पुनाश, जिसके पास 8वें स्तर के दिव्य सम्राट की शक्ति थी और जिसकी शक्ति सभी तारा रक्षकों में सबसे ऊंची थी, कि भुजाएं वास्तव में ध्रुव के एक ही तलवार के वार से नष्ट हो सकती हैं, जिसने अपनी शक्ति को बलपूर्वक पहले स्तर के दिव्य सम्राट के बराबर बढ़ा लिया था। यह एक दिव्य सम्राट का शरीर था, एक ऐसा शरीर जो किसी भी धातु से लाखों गुना ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। दुनिया की नजरों में इसे एक सच्चा दिव्य शरीर माना जाता था। हा पुनाश की आंखें इतनी बड़ी हो गई थीं कि मानो फट जाएंगी। उसने अपनी भुजाओं को घूरा जो कीमा बन चुकी थीं, और उसे ऐसी निराशा का अनुभव हुआ जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर वह शैतान, जिसने तलवार के एक ही वार से उसके दोनों हाथ नष्ट कर दिए थे, अब दूर नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय तलवार, जो रक्त लाल हो गई थी, अब निर्दयता से विस्फोटक बल के साथ उसके शरीर की ओर नीचे की ओर गिर रही थी। एक खूनी तीर हवा में 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक गया और उस खून की फुहार में टूटी हुई आंतों के अनगिनत टुकड़े मिल गए। पुनाश का सीना फट गया और उसकी लगभग सारी पसलियां चकनाचूर हो गईं। पुनाश ने बेतहाशा दर्द और निराशा से एक कर्कश दहाड़ मारी। वह संघर्ष करना चाहता था, पर उसे अपने हाथ नहीं मिल रहे थे। वह भागना चाहता था, किसी भी कीमत पर भागना चाहता था, पर उसका इंतजार और भी गहरी निराशा कर रही थी। तुम चिरे टुकड़े हो जिसने धोखा दिया और नुकसान पहुंचाया जिस मेरा ध्रुव, जो खूनी रोशनी में नहाया हुआ था, ऐसी आवाज में बोल रहा था जो किसी शैतान से भी अधिक कर्कश और भयानक थी, और उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द शाश्वत निराशा के गहरे रसातल से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। मर गई। बूम! जैसे ही उसकी मुट्ठी गिरी, उसने पुनाश के शरीर को बुरी तरह से तोड़ दिया। शायद पुनाश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका दिव्य संप्रभु शरीर वास्तव में इतना कमजोर और दुर्बल होगा। पुनाश तब तक बुरी तरह चिल्लाया जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हो गई, और उसके बाद केवल खून का एक गीजर था जो उसके चेहरे पर हर छिद्र से पागलों की तरह फूट पड़ा। दी! बूम! जैसे ही एक और मुक्का गिरा, उसने पुनाश की गर्दन को विस्फोटक तरीके से तोड़ दिया। बूम! इस मुक्के ने पुनाश की खोपड़ी पर जोर से वार किया। पल भर में उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई और झागदार खून हवा में उड़ने लगा। उसका पूरा सिर उसकी गर्दन के ऊपर तक फट गया था।
और खूनी रोशनी से ढकी उस मुक्के के नीचे अंगूठे जितनी बड़ी हड्डी का एक टुकड़ा भी नहीं दिख रहा था। पुनाश का शरीर कुछ और बार हिंसक रूप से ऐंठ गया। उसके बाद वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। पुनाश एक तारा रक्षक कमांडर, जो मध्यम और निचले तारा लोकों पर शासन करने वाले लोक राजाओं के दिलों में भय और घबराहट पैदा कर सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये लोक राजा अत्यंत सम्मान और आदर से पेश आते थे, उसकी भी इसी तरह हिंसक हत्या कर दी गई थी। वह मुश्किल से ही लड़ पाया था, क्योंकि उसकी बेरहमी से हत्या की जा रही थी। वह बिना किसी पूर्ण शव के मर गया था। मरने से पहले उन कुछ छोटी सांसों में उन्होंने अपने लंबे जीवन में कभी महसूस की गई सबसे बड़ी पीड़ा, भय और निराशा का अनुभव किया था। तारा भगवान नगरी में मानो मौत का सन्नाटा छा गया था। हवा खून की बेहिसाब घनी गंध से भर गई थी। हर तारा रक्षक की आंखें इतनी उभरी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों की कोठरियां टूटने वाली हैं। एक तारा रक्षक, और वह भी एक तारा रक्षक कमांडर, उनकी आंखों के सामने ही बुरी तरह मर गया था और उन्हें इससे सदमा और गुस्सा होना चाहिए था। पर अभी वे खुद को जरा भी गुस्सा महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक असीम सदमा और अचानक बढ़ता हुआ डर अब उनके शरीर और आत्मा के हर कोने में भर रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह ध्रुव, वह वास्तव में स्वर्गीय मूल सितारा भगवान तुम्ही का चेहरा, जो दुनिया की नजरों में हमेशा शांत लग रहा था, अब पूरी तरह से मुड़ गया था। सिर्फ तारा रक्षक ही नहीं, तारा देवता और बड़े बुजुर्ग भी पूरी तरह हतप्रभ रह गए। ध्रुव के विस्फोटक विकास से उपजे सदमे से पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि वे एक बार फिर इतने सदमे और विस्मय में डूब गए कि उनके जिगर और आंतें लगभग फट गईं। वे पुनाश की ताकत के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थे। अगर ध्रुव ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा भी ली होती कि वह किसी भी सामान्य बुद्धि के विरुद्ध होती, तो भी वह पुनाश का विरोधी बनने के लिए पर्याप्त नहीं होता। फिर भी उन्होंने अभी अभी ध्रुव को पुनाश को कुचलकर मार डालते हुए देखा था। इसके अलावा यह एक क्रूर नरसंहार था, जिसमें पुनाश न तो प्रतिरोध कर सका और न ही प्रतिरोध कर सका। एक स्तर एक दिव्य प्रभु ने एक स्तर 8 दिव्य प्रभु का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया था। जीजा जी, वो रूबी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया था, क्योंकि उसके दोनों हाथों ने अवनी के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। फिर भी उसे एहसास हुआ कि अवनी के हाथ वाकई बेहद ठंडे थे, और उसने उस बेहद चौंकाने वाले दृश्य पर उचित प्रतिक्रिया नहीं दी जो होना चाहिए था। इसके बजाय उसकी आंखें सुस्त और चमकदार थीं, और वे अतुलनीय रूप से सुस्त थीं। सबकी कांपती निगाहों के नीचे ध्रुव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके बाद उसने स्वर्ग विनाशक तलवार को ऊपर उठाया, और उसके शरीर पर सुनहरे कौवे और फिनिक्स की लपटें मिलकर क्रूर और निर्दयी लाल लपटों में बदल गईं। तुम सब मरने के लायक हो, ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही समय में दहाड़ रहा हो और उन शब्दों का जाप कर रहा हो। पर हर एक शब्द सबसे भयानक ध्वनि थी जो वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने पूरे जीवन में सुनी थी। रक्तवर्णी गहन ऊर्जा और रक्तवर्णी लपटें उसके पूरे शरीर को घेरे हुए थीं, मानो वह कोई उन्मत्त लाल रक्त वाला शैतान देवता हो। अकेले अपने साथ वह 3000 तारा रक्षकों की ओर दौड़ रहा था। फिर भी उनमें से हर एक तारा रक्षक कांप रहा था। एक साथ आगे बढ़ो, उसके चारों अंगों को अपंग बना दो। मिंगजी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो, और उसने जोर से दहाड़ लगाई। अगर 10 सांस पहले होता तो मिंगजी निश्चित रूप से 2 तारा रक्षकों को एक साथ ध्रुव के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि यह तारा रक्षकों की शक्ति, पद और गरिमा का घोर अपमान होता। पर अभी एक साथ आगे बढ़ो, ये 2 शब्द वास्तव में बेपरवाही से गरजे थे, पर साथ ही वह तारा सम्राट के आदेशों को भी नहीं भूला था कि केवल अपंग बनाओ, मारो नहीं। मिंगजी के आदेश देते ही ध्रुव के सबसे नजदीकी 3 तारा रक्षक हवा में उड़ गए। उनके हाथों में 3 एक जैसे तारा भगवान भाले दिखाई दिए, और उनके चांदी जैसे कवच सितारों की चमक से चमक उठे। 3 सितारा रक्षक, 3 सितारा देव भाले। पर ध्रुव ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा, और दर्द और नफरत से भरी एक अजीब चीख के साथ लाल लपटों से जलती हुई स्वर्गीय तलवार ने हवा में रक्त रंग की रोशनी का एक छाप बना दिया। बूम! ओ! 3 करुण क्रंदन एक दूसरे के ऊपर मंडराते हुए हवा में गूंजे। 3 सितारा देव भाले अंतरिक्ष में उड़ गए, और उन भालों को थामे 3 सितारा रक्षकों की भुजाएं एक साथ टूट गईं। उसी क्षण उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि ध्रुव की तलवार के नीचे पुनाश का मजबूत दिव्य सम्राट शरीर इतना कमजोर और दुर्बल क्यों लग रहा था। मरना! कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस दहाड़ में कितना गहरा आक्रोश और नफरत समाहित थी। जैसे ही स्वर्गीय तलवार नीचे की ओर फटी, ऊपर आसमान में एक भेड़िए की विशाल छवि चमक उठी।
ये स्वर्गीय भेड़िए की वही छवि थी जिससे सभी तारा रक्षक परिचित थे। हालांकि यह वह जानी पहचानी नीली छवि नहीं थी जिसे वे सभी जानते थे, बल्कि यह छवि खून के भयानक रंग की थी, और भेड़िए के वे नंगे नुकीले दांत भी ऐसे लग रहे थे मानो खून की झीलों में नहाए गए हों। बैंग! यह एक जंगली नुकीला दांत था जिसे ध्रुव की विकृत शक्ति ने विकृत कर दिया था। जैसे ही भेड़िए की रक्तवर्णी छवि उसी क्षण नीचे की ओर गिरी, 3 महान तारा रक्षकों के कवच और दिव्य सम्राट के शरीर क्षण भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे पहले कि वे एक करुण पुकार भी निकाल पाते, वे फटे हुए मांस के टुकड़ों में बदल चुके थे और हवा में ताजा खून भर गया था।